हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, आज से हम लोग आपका एक नया टॉपिक दैट इज लॉगरिथमिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, पहले इस पे हम बात कर लेते हैं, फिर इस पे की प्रॉपर्टीज और इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस है उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है एंड हम बात करते हैं आपका किसकी कि लॉग क्या होता है। उससे पहले मैं ना आपको एक और फंक्शन दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बता देता हूँ। अच्छा, ये फंक्शन क्या होता है पहले ये बात कर लेते हैं। फंक्शन की बात मैंने अभी आपको जो प्रीवियस लेक्चर हुए थे मॉडुलस इनइक्वलिटी जब हम कर रहे थे तो वहाँ पर मैंने फंक्शन बताया था। तो फंक्शन का एक तरीके का क्या होता है, मशीन है जो कुछ इनपुट लेती है और कुछ आउटपुट निकालती है। क्लियर है बात आपको? तो यार ये जो हमने बात करी थी फंक्शंस की ना, इसको हम और डिटेल्ड में थोड़ा सा पढ़ेंगे जब हम फंक्शन चैप्टर ही कर रहे होंगे। ठीक है, अभी हम 11th का जैसे कोर्स स्टार्ट करेंगे वहाँ सेट्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम फंक्शंस पे आएंगे। तो हम सारे जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस है उसे पढ़ रहे होंगे। फंक्शन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, बट अभी थोड़ा बहुत जान लो फंक्शन क्या होता है। फंक्शन इज अ सॉर्ट ऑफ अ मशीन जो क्या करता है, कुछ इनपुट लेता है और बाकी क्या निकालता है, कुछ आउटपुट निकाल के देता है। तो जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, लिखते कैसे है फंक्शन को, एफ एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू ए की पावर एक्स, ए रेज टू दी पावर एक्स है। एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जहां पर ए की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होती है और 1 के बराबर नहीं होती। सर ये मान के हम चलते हैं, ठीक है, बिकॉज 1 की पावर समथिंग हमेशा क्या आएगी, 1 ही आएगी। ठीक है, सो हमारा ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंडीशन हमने रखी है कि a जो होगा 0 से बड़ा होगा और a की वैल्यू 1 नहीं होगी। इतनी बात समझ में आती है। x क्या होता है यहाँ पर, x क्या होता है, इनपुट जो आप इनपुट इसमें डाल सकते हो, डोमेन इसे कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, x की जो वैल्यूज होती है, जो इनपुट आप डाल सकते हो वो डोमेन होते हैं। जैसे मान लो एक फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 2 की पावर x है, 2 की पावर x है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या डाला, 1 डाला तो आंसर 1 आ जाएगा। ये इनपुट 2 डाला तो आउटपुट क्या आएगा, 2 रेज टू द पावर 2 4। तो जो आउटपुट आता है हम उसे y से डिनोट करते हैं और जो इनपुट हम डालते हैं उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, कौन से वेरिएबल से, x से डिनोट करते हैं। ये बेसिक फंक्शन आप समझ गए। ठीक है जी, तो फंक्शन जो आप इनपुट ले रहे हैं, तो यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन लिखा है, इससे कुछ कंफ्यूज मत होना। इंपॉर्टेंट है ये लॉग क्या होता है, इस पर हम ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी, और इसकी प्रॉपर्टीज और कुछ क्वेश्चन उस पर बेस्ड। तो फिलहाल एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको समझ में आ गया क्या होता है। यहाँ पर क्या बच्चे, आपका एक कोई भी कांस्टेंट होगा, उसकी पावर आपने वेरिएबल कर दी है। आपने एक्स स्क्वायर पढ़ा था, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आप पढ़ते थे। ये क्या होता था, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था। ठीक है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या होता था, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा करके आता था। तो यहाँ पर आपका क्या है, ए की पावर एक्स है, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये ए कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी डिफरेंट वैल्यूज, ए अलग अलग वैल्यूज हो सकते हैं सर आपका। ठीक है जी, तो अभी यहाँ पर मैंने छोटा सा एग्जाम्पल लिया आपके सामने, क्या 2 की पावर एक्स एक फंक्शन लिया। ये कैसा फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मैंने 2 की पावर 1 हो जाएगा, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा बच्चे आपका 8। ऐसी चले आप 2 की पावर 10 क्या हो जाएगा, 1024 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर आपसे बोलूं 5 रेज टू द पावर 1 5 हो जाएगा, 5 रेज टू द पावर 25 हो जाएगा, 5 रेज टू द पावर 5 क्या हो जाएगा, 3125 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आप जैसे जैसे वैल्यू डालते हो एक बड़ी बड़ी वैल्यू आती रहती है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आप x की जगह कुछ भी वैल्यू डालोगे, यहाँ पर फंक्शन क्या था, 5 की पावर x है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो आप x की जगह कुछ भी वैल्यू डालोगे, इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसी का एक उल्टा इनवर्स फंक्शन होता है, इसी का जस्ट उल्टा एक इनवर्स फंक्शन होता है। वो क्या करता है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 2 रेज टू द पावर 10 रख रहे हैं और एक बड़ी सी नंबर आ रही है। अब हमारे पास एक फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। इस पर अपन लोग क्या करते हैं, इस बड़ी सी वैल्यू को, ये जो इसकी पावर है इसकी फॉर्म में लिख देंगे। इस बड़ी सी वैल्यू को हम इसकी पावर की फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे हमारे पास क्या था पहले, एक फंक्शन क्या है, ध्यान सुनना, क्या है फंक्शन हमारा, जैसे मान लो x इक्वल्स टू ए की पावर y है, x इक्वल्स टू ए की पावर y है। बात समझ में आती है आपको? तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं ये जो भी वैल्यू थी, जो भी a की पावर y की वैल्यू आ रही है, x आ रही है ना, x आ रही है, तो मैं बोलूंगा, मैं इस x को y के टर्म्स में लिख दूंगा। मैं लिखूंगा log ऑफ x, log ऑफ x। बेस क्या रहेगा, इसे हम बेस कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, आपका एक्सपोनेंट कहते हैं। तो a यहां आ जाएगा, बराबर हो जाएगा y के।
तो यही आपका लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। जैसे आपका 2⁻10 इक्वल्स टू 1024 है, इसे लॉग की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे लॉग ऑफ, इस पूरे कितनी बड़ी वैल्यू आ रही तो आपने लिखा लॉग ऑफ 1024, बेस क्या रहेगा 2 और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी 10 के। तो आपने जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था जिसकी बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही थी, उन बड़ी बड़ी वैल्यूज को उसकी पावर की फॉर्म में लिख दिया। जैसे यहां पर भी आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे लॉग ऑफ 3125, इसका लॉग लिया आपने, बेस क्या रखा 5, किसके बराबर हो जाएगा 5 के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आती है सर आपको? ऐसे एक छोटा सा और एग्जांपल ले लें सर, 3 की पावर 6 कितना होता है बताओ? 729 होता है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ 729 बेस 3 बराबर किसको हो जाएगा 6, इसकी पावर की फॉर्म में लिख लिया मैंने इसको। क्लियर है बात आपको? अच्छा, अब यहां पर देखो, तो ये जो मेरे पास लॉग फंक्शन बना, अभी ध्यान से देखना है यहां पे, ये जो यहाँ पावर थी, ये जो पावर थी कुछ भी वैल्यू हो सकती थी, ये जो x वैल्यू थी कुछ भी हो सकती थी। तो इस x के लिए मैंने यहाँ y लिखा, तो मैंने जब इसको लिखा log of x इक्वल्स टू y, तो ये जो y है कुछ भी आ सकता है। यहाँ पर जो y है आपका, इट कैन बी एनी वैल्यू, बट जो आप यहाँ पर ध्यान सुनना, जो आपका ये होगा, ये a की पावर y है, इसकी जो पूरी वैल्यू होगी a की पावर y, किसी भी आप नंबर की पावर लगाओगे, कुछ भी पावर लगाओगे, वो हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 होगा, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। क्या आएगी आपकी, एक हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। पॉजिटिव वैल्यू आएगी नहीं आएगी, तो उसका मतलब इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगी, नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। क्या होगी, हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो लॉग हमेशा आपको कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही है लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है। ठीक है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन आपका कैसे लिखा जाता है, लॉग, इसे पढ़ा कैसे आएगा, लॉग ऑफ एक्स टू बेस ए पढ़ा जाएगा, जहां पर जो ये बेस होता है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 से बड़ा होगा पॉजिटिव होगा बेस, और 1 के इक्वल नहीं होगा। सर बात समझ में आ रही है? x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, कुछ भी हो सकती है ना, पॉजिटिव होगी हमेशा। क्या होगी, पॉजिटिव होगी। x की वैल्यू क्या होगी, हमेशा आपकी पॉजिटिव होगी। ये भी कंडीशन है, x की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, ग्रेटर देन 0 रहनी चाहिए। जो आपका डोमेन रहना चाहिए वो क्या होना है, x बोले तो आपका डोमेन वो हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्यों, ध्यान से सुनो ना आप इस चीज को, हम किसका लॉग लेते हैं, किसका लॉग लेते हैं, ये जो बड़ी सी वैल्यू आ रही है पावर लगाने का, तो उसका तो लॉग लेते हैं। ठीक है, तो जब आप किसी वैल्यू पे पावर लगा रहे हो, नंबर पे पावर लगा रहे हो, तो और पॉजिटिव नंबर पे पावर लगा रहे हो, तो वो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। अगर यार मैं 2 की पावर -5 भी कर दूं तो भी आंसर 1/2⁵ 1/32 डेसिमल में आएगा, बट पॉजिटिव ही तो आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो जो आंसर आता था पावर का, उसी का तो हम लॉग लेते हैं। तो हम लॉग किसका ले रहे थे, x का ले रहे थे, तो लॉग जो x होगा वो क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, और जो आंसर आ रहा होता था, जो y आता था, वो क्या आता था, जो ये पावर है वही तो आंसर आता था। तो पावर तो आप कुछ भी ले सकते हो, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले सकते हो। तो इसका मतलब जो y की वैल्यू है, तो y क्या हो जाएगा, यहाँ पे r हो जाएगा। लॉग की वैल्यू कोई भी रियल नंबर आ सकती है सर, बट आप लोगे कौन सी वैल्यू, x की जगह क्या वैल्यू ली जाएगी, पॉजिटिव। क्या आपको ये फंक्शन समझ में आता है? इस फंक्शन ने आपको समझाया कि भाई आप ये मशीन जो कह रही है मैं इनपुट x क्या लूंगी, बोलती है मैं 0 से बड़ा लूंगी। ठीक है, और आउटपुट क्या निकाल के दूंगी, कोई भी रियल नंबर निकाल के दे दूंगी। ये मशीन है सर। ठीक है, तो ये तो था बेसिक लॉगरिथमिक फंक्शन होता क्या है। अब हम यहाँ पर ना दो चीज़ें देखते हैं, केस देखते हैं यहाँ पे कि यार ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन है ये थोड़ा सा डिफरेंटली आपका काम करता है दो कंडीशंस को लेकर। अगर आपका देखो यार a की वैल्यू, अगर a की वैल्यू आपकी क्या है, 1 से बड़ी है। किससे बड़ी है बच्चे, आपका 1 से बड़ी है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन थोड़ा डिफरेंट काम करता है। और अगर ये a की वैल्यू आपकी 0 से बड़ी है बट 1 से छोटी है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन थोड़ा डिफरेंटली काम करता है। ठीक, कैसे करता है इसको समझते हैं थ्रू ग्राफ। इसको कॉपी करना आप कॉपी कर सकते हैं। देखो हमारे पास क्या है, अगर आपका बच्चे a की वैल्यू 1 से बड़ी है, मतलब जो बेस है आपका वो 1 से बड़ा है, बेस आपका 1 से बड़ा है, तो उस केस में क्या होगा, जब बेस 1 से बड़ा है, अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में डाल रहे हो, जो यहां पर x की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में, तो आपका जो इस पूरे लॉग की वैल्यू है वो क्या आएगी बच्चे, लेस देन 0 आएगी। 0 से क्या आएगी, छोटी आ जाएगी। जो y की वैल्यू आएगी क्या होगी आपकी, 0 से छोटी। बात समझ में आती है आपको, मतलब नेगेटिव हो सकती है। देखो ना यहाँ पर
इसको ऐसे ग्राफ को समझो, इसको ग्राफिकली समझाया गया। आप अपने फंक्शन में x में यहाँ से वैल्यूज़ कहाँ से डाल सकते हो, यहाँ से। सर यहाँ से डालना चालू करोगे, ये यहाँ से लेकर आपके पास पूरा है, जीरो को छोड़कर आप सारी वैल्यू डाल सकते हो इस नंबर लाइन पे। आपने कुछ भी डाला, बट हाँ कंडीशन इसने क्या डाली यार, कंडीशन इसने बोली जो x की वैल्यू वो किसके बीच में होनी चाहिए, अभी 0 से 1 के बीच में। तो x 1 यहाँ पर हो रहा है, तो आपने यहाँ से यहाँ तक कोई भी वैल्यू डाली लॉग फंक्शन में, तो वो हमेशा क्या आएगी, आपकी नेगेटिव वैल्यू देगा। कैसी वैल्यू देगा बच्चे आपको, नेगेटिव वैल्यू देगा। क्लियर हो रही बात आपको। पर जैसे ही आपने अगर x की वैल्यू 1 डालोगे, एग्जैक्टली कितनी डालोगे, 1 डालोगे, तो y की वैल्यू क्या आ जा रही है बच्चे, आपका 0 आ जा रही है। यहाँ पर जहाँ पर ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है वहाँ पर y क्या हो जाएगा, x पे 0 होता है तो 0 हो गया। फिर उसका जैसे तुमने x की वैल्यू बढ़ानी चालू करी, x की वैल्यू बढ़ानी चालू करी, तो log की जो वैल्यू है तुम्हारी, log की वैल्यू वो भी क्या होने लग गई आपकी, 0 से बड़ी, वो भी बढ़ने लग गई सर, वो भी बढ़ने लग गई। तो ध्यान से सुनो, यहाँ पर जैसे जैसे इंक्रीज ऑफ x हो रहा है वैसे वैसे y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे y की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और अगर कहीं पर ऐसा होता है तो हम बोलते हैं ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं हम, इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, इंक्रीजिंग फंक्शन कहा जाता है। आगे जाके पढ़ेंगे इन चीज़ों को, सब चीज़ों के बारे में और डिटेल में। इंक्रीजिंग फंक्शन का बोलते हैं जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है y की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो ऐसे फंक्शंस को अपन लोग क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। बात समझ में आती है। तो ये वो सिनेरियो था जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी सर। उस केस में अगर आप 0 और 1 के बीच में x की वैल्यू डालोगे तो लॉगरिथमिक फंक्शन जो देगा नेगेटिव वैल्यू देगा। 1 से बड़ी डाल दोगे, 1 से बड़ी डालोगे x की वैल्यू तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, 1 डालोगे तो एग्जैक्टली 0 देगा। ठीक है, कॉपी कर सकते हैं इसको आप लोग। नेक्स्ट केस आता है जब a की वैल्यू किसके बीच में होगी, 0 और 1 के बीच में होगी। a की वैल्यू किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में। तो क्या सिनेरियो चलेगा उस केस में, क्या होगा, फिर से हम x की 3 वैल्यूज लेंगे। अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, तो आपका जो log होगा वो क्या होगा, वो कैसी वैल्यू देगा, आपका log की वैल्यू कैसी आ जाएगी बच्चे, आपका पॉजिटिव आएगी। कैसी आएगी, ध्यान से सुनना, यहाँ केस पलट गया है। ठीक है, इससे पहले क्या था, 0 और 1 के बीच में कैसी वैल्यू आ रही थी, नेगेटिव आ रही थी। इससे पहले अगर यहाँ पर कंडीशन क्या थी, अगर कंडीशन a लेस देन 0 था, बट यहाँ ग्रेटर देन 0 था, यहाँ पर a की वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में, मतलब 0.5, 0.6, 0.7, ये आप बेस ले रहे हो, बेस आपके ले रहे हो 0.5, 0.6, 0.7 ऐसा कुछ ले रहे हो, तो आप x की वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में डालोगे तो इस log की वैल्यू क्या आएगी भैया, आपका पॉजिटिव आएगी। कहाँ पर आएगी, क्या आएगी, पॉजिटिव जाएगी। ठीक है, आपने ना ये जो a है वो फ्रैक्शन में लिया, ध्यान सुनो, a किस में ले लिया, इसको दिमाग ऐसे लगाना है कि भाई अगर मैं ये बेस फ्रैक्शन में ले लूँगा और x की वैल्यू मैं बड़ी से बड़ी डाल रहा हूँ, 1 से ऊपर रख रहा हूँ, किससे ऊपर रख रहा हूँ, 0 और 1 के बीच में रख रहा हूँ। a की वैल्यू मैंने फ्रैक्शन में रखी है और 0 से 1 के बीच में मैं रख रहा हूँ x की वैल्यू, वो भी फ्रैक्शन में रख रहा हूँ। a की वैल्यू भी फ्रैक्शन में है और x की वैल्यू भी फ्रैक्शन में है। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहे हैं, a की वैल्यू फ्रैक्शन में है और b की वैल्यू भी फ्रैक्शन में है। अच्छा, वो फ्रैक्शन क्या है, दोनों लेस देन 1 ही आ रहे हैं, दोनों लेस देन 1 आ रहे हैं। तो भैया तो क्या होगा, ये जो x होगा, जो आपका log x होगा, जो log x होगा वो ग्रेटर देन 0 चला जाएगा, जो log x होगा वो ग्रेटर देन 0 चला जाएगा। समझ में आ रही बात आपको। ये भी भैया डेसिमल में, ये भी डेसिमल में है, दोनों 0 और 1 के बीच में, तो आपका log की वैल्यू एकदम शूट करेगी भाई साहब, ऊपर को जाएगी। और अगर x 1 है तो उस केस में भाई आपका जो log की वैल्यू होगी क्या होगी बच्चे, 0 होगी। दोनों केस में log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। आप ये याद ही कर लो, log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, चाहे कुछ भी बेस हो जाए। ठीक है, जो मैं a लिख रहा हूँ, a कोई भी वैल्यू ले सकता है, ध्यान सुनना, a कैन बी एनी वैल्यू ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल्स टू 1। a की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, अभी हम बताएंगे कि क्या क्या ली जाती है। फिर उसके बाद अगर ये a की कंडीशन है, a इसके बीच में और x 1 से बड़ा है, तो इस केस में आपका जो log की वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव आ जाएगी। log की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, अगर x 1 से बड़ा है सर। x 1 से किससे बड़ा, ध्यान से ग्राफ को भी देखो, ग्राफ भी ऐसे ही बनाया गया यहाँ पर आपका। जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे 1 से ऊपर लेके जा रहा हूँ, y मेरा नेगेटिव आ रहा है ना, y नेगेटिव आ रहा है, और जैसे मैंने x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रखी, मेरा y क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ पर देखो जैसे जैसे x क्या हो रहा है, as x increases वैल्यू ऑफ y क्या हो रही है, डिक्रीज, वैल्यू ऑफ y डिक्रीजेस।
जैसे जैसे x बढ़ रहा है y की वैल्यू नीचे को आ रही है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव आना मतलब घट जाना, तो आप बोलोगे ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है बच्चा, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन किसे कहते हैं, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे अगर y की वैल्यू घटेगी, कम होगी तो डिक्रीजिंग फंक्शन, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी y की वैल्यू बढ़ेगी तो वो कैसा फंक्शन हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। कॉपी कर लेंगे इसको। नेक्स्ट कम सम प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। लॉग पे कुछ प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सर ये। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शंस पे जो प्रॉपर्टीज है। एंड उससे पहले छोटी सी बात मैं आपको कर दूं कि जब हम ये लिख रहे हैं लॉग x टू बेस a, ये बेस क्या हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। इस a की वैल्यू 2 हो सकती है, 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, 30, 40 कुछ भी हो सकती है। ठीक है जी। अगर इसकी वैल्यू क्या होगी e क्या होता है, यूलर नंबर, जो कि एक इरेशनल नंबर है। 9th क्लास में हमने आपको इसके बारे में बताया था कि e क्या होता है, यूलर नंबर, दैट इज इरेशनल नंबर जिसकी वैल्यू किसके बीच में होती है, वैल्यू इज इन बिटवीन 2 एंड 3 के बीच में होती है। इसकी वैल्यू किसके बीच में होती है बेटा, 2 और 3 के बीच में होती है। अगर यहां पर तुम्हारा क्या है, e है, ये क्या लिखा हुआ है यहां पर, बेस क्या हो गया, यहां आप देखोगे बेस क्या है, बेस इज e, बेस इज e, तो ऐसे लॉग को हम बोलते हैं, वी कॉल दिस हम इसे कहते हैं नेचुरल लॉग। क्या कहते हैं, इसे नेचुरल लॉग कहा जाता है। अगर बेस क्या है आपका, e है, और अगर आपने बेस क्या ले लिया है सर, 10 ले लिया, क्या ले लिया है, 10 है, बेस क्या है आपका, बेस इज 10, तो आप इसे बोलेंगे कॉमन लॉग। ठीक है, अभी 12th स्टैंडर्ड में जब आप जाओगे वहां पर ना क्या करता है आपका, ऐसा लिखता है सीधा, log x लिख रहा है, तो आप मान के चलो इस यहाँ पे बेस क्या होगा, लेट बेस यहाँ पे क्या कर लेना आपने, e कंसिडर कर लेना। क्या कंसिडर कर लेना है, e कंसिडर। कभी कभी log x को कैसे लिख देता है, ln x भी लिख देता है। कैसे लिख देता है, ln x शॉर्ट में। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ln x क्या लिख दिया है सर। ठीक है, इट इज log x, कुछ अलग नहीं है। क्लियर है बात, हाँ। चलो इसको कॉपी करो, फिर मैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज के बारे में बात करता हूँ। चलो बच्चों, प्रॉपर्टीज पे हम लोग बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज आप देखेंगे, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, अभी अभी पढ़ा था ना हमने ग्राफ में हमने क्या पढ़ा था, जब जब x की वैल्यू 1 आ रही है, जब जब आप x की वैल्यू 1 ले रहे हो, चाहे बेस कुछ भी हो, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर क्या आ रही है, 0 आ रही है। क्या आ रही है, 0। तो इसका मतलब कभी भी आप क्या लोगे, किसी भी बेस पे, मतलब कोई भी आप log ऑफ 1 की वैल्यू ले रहे हो, किसी भी बेस पे, कुछ भी बेस रख लो, 1 2 3 4 कुछ भी रख लो आप यहाँ पे, बेस 1 तो रख नहीं सकते फिलहाल, उसके अलावा कुछ भी बेस रख लो आप पॉजिटिव नंबर, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी। तो log 1 की वैल्यू क्या है, हमेशा 0 आनी है। क्लियर है बात। तो ये आपका पहला रिजल्ट है। दूसरा रिजल्ट क्या बोलता है, log ऑफ a टू बेस है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इसको ऐसे समझो यार, मैं आपसे बोलूं 2 की पावर 1 क्या होता है, 1 होता है ना, है नहीं, क्या होता है, 2 ही होता है। क्या होता है, 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पर ध्यान सुनो, हम लॉग लगाते कैसे थे, हम बोलते थे भाई, हम बोलते थे लॉग ऑफ दिस नंबर बेस दिस, किसके बराबर होगा, पावर के बराबर, ये तो बोलते थे। बस समझ में आ रहा है। ऐसी 5 की पावर 1 क्या होता था, 5, तो लॉग ऑफ 5 टू बेस 5 बराबर, तो समझ में आ गया 1 क्यों हो रहा है। तो आप कभी भी किसी नंबर का लॉग ले रहे हो और बेस भी सेम वही है, तो आंसर क्या आएगा सर, 1 आएगा। जैसे कहीं पे यार ऐसा लिखा हुआ है, log e लिखा हुआ है, तो समझ जाओ ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अब अगर ये नेचुरल लॉग है, अगर ये नेचुरल लॉग है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। तो log e किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। बच्चे ना log e लेके क्वेश्चन में लगे रहते, करते रहते हैं। अभी आगे जाके आप जब कैलकुलस पढ़ोगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब पढ़ोगे, ठीक है, फिजिक्स में तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, बट 12th में थोड़ा सा, 11 12 में थोड़ा सा लेट आता है, तो वहां पे log e आएगा, तो log e की वैल्यू क्या होती है बच्चे, 1 आ जाती है। बात समझ में आती है। अगर यहाँ बेस कुछ और होगा तो नहीं होगा 1, बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बट अगर कुछ नहीं लिखा तो हम क्या कंसिडर कर लेंगे इसको, 1। आपके एनसीईआरटी में नेचुरल लॉग ही है क्योंकि, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, log e की वैल्यू क्या होगी,
1 होंगी सर। फिर उसके बाद log ऑफ x इंटू वाई टू बेस a, ये किसके बराबर होता है, ध्यान से देखना, ये बराबर होता है log mod x प्लस log mod y। क्या कह रहा है सर आपसे, ऐसा बोलता है log एक्स वाई टू बेस a, ये किसके बराबर बोलता है, log ऑफ x। मोस्टली जगह पे ना मॉड नहीं लगाता है, बट हमने मॉड ले लिया कि क्योंकि वैल्यू जो log के अंदर होती है इसकी x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव, इसलिए हमने मॉड x और मॉड y ले लिया। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है आपको। तो log ऑफ एक्स वाई टू बेस है किसके बराबर होगा, log x प्लस log y। बेस जो है वो सेम रहने वाला है, बेस में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये पहले जो मल्टीप्लिकेशन में था ऐसे एडिशन में आ जाता है। अब बच्चे छोटी मोटी क्या गलती करते हैं जो आपने नहीं करनी है, आप इस फॉर्मूले को जब याद करें तो आप देख लो log x प्लस वाई, लोग क्या करेंगे, मतलब बच्चे क्या करते हैं, log x प्लस log y लिख देते हैं इसको। भैया इन दोनों में डिफरेंस है, नहीं है, बताओ। वो क्या करते हैं, log से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा नहीं पॉसिबल है भाई। जो नॉर्मल, और भैया पहले की गणित पढ़ के आए वो मत लगा देना, ऐसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हो। जैसे आपको पहले ही पढ़ाया गया था, ऐसे लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है, तो उसका मतलब ऐसा मत कर देना कि साइन एक्स प्लस साइन वाई। मना करा था ना 10th स्टैंडर्ड में, आपसे बताया गया था, ये पूरा एंगल के साथ इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आती है। ऐसा नहीं कि साइन से अंदर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ये मल्टीप्लाई नहीं, ये पूरा का पूरा एक एंगल एक वैल्यू देता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी लिखनी है आपने जो नहीं होती है, क्योंकि कभी कभी हमें क्या होता है कि हमें नहीं पता फॉर्मूला, हम अरे ये भी होता ही होगा लगा दो, तो ऐसा नहीं लगाना है। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे सब सारी प्रॉपर्टीज़ को लेकर उठा के, तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी यार कैसे कौन सी प्रॉपर्टी लगती है। ठीक है जी, अब उसके बाद हम बात करते हैं, आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है log ऑफ बेस है एक्स अपॉन वाई। ये इसी से थोड़ी सी डिराइव्ड भी आप बोल सकते हो, इसी से निकल के आई है। ठीक है, एंड ये किसके बराबर होता है बच्चे, इट इज इक्वल टू log x माइनस log y। अगर फ्रैक्शन में है आपका तो वो माइनस में आ जाएगा, प्रोडक्ट में है तो प्लस में आ जाता है साइन। x अपॉन वाई है तो log x माइनस log y आ जाएगा। बेस वही रहना, बेस में कोई अभी बदलाव नहीं आ रहे सर आपके। क्लियर हो रही बात आपको? हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका, ये प्रॉपर्टी हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है log x की पावर m। log x की पावर m, log x की पावर m है तो क्या होगा, इसको हम लिख सकते हो m log x, जो पावर होती है वो नीचे आते हैं, ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। देखो log, इसको सिंप्लीफाई करने को थोड़ा सा बोल रहा है, log a क्यूब इंटू बी की पावर 4 अपॉन c, बेस क्या है आपका, मान लो e है आपका। ठीक है, c क्यूब कर c स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, आपसे बोलता है log लेके आओ, बट कैसे लेके आओ भैया, a b c अलग अलग कर दो, तो इसको क्या लिख सकते हो आप बताओ। देखो सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या लगेगी, log a अपॉन बी वाली, log a अपॉन बी वाली प्रॉपर्टी लगाओगे आप, log x अपॉन वाई, क्योंकि फ्रैक्शन में है ना, तो क्या हो जाएगा, इसको आप क्या लिख सकते हो, log a क्यूब इंटू बी की पावर 4 माइनस log c स्क्वायर। मान के चलेंगे आपका बेस क्या e है, आपका बेस क्या e है, मैं बेस नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ दो प्रोडक्ट में दिख रहे हैं तो इनको क्या लिख सकते हो आप, log a क्यूब प्लस log बी की पावर 4 माइनस log c स्क्वायर। फिर अभी अभी प्रॉपर्टी बताई, क्या बताई भाई, log a की पावर m किसके बराबर होता है, m log a के, तो ये पावर बाहर आ जाएगी, हो जाएगा 3 log a प्लस 4 log b माइनस 2 log c। क्लियर है बात? हाँ, प्रॉपर्टी समझ में आ रही कैसे लग रही है आपको? अभी और क्वेश्चन करते हैं, अभी तो मैं बेसिक बेसिक बता रहा हूँ आपको। तो ये ई प्रॉपर्टी होगी, कौन सी प्रॉपर्टी होगी सर आपकी, ई होगी। ठीक है, नेक्स्ट ये भी बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी है आपका। ठीक है, ये जो पहली 5 प्रॉपर्टीज हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, बहुत लगती हैं सर। ठीक है, बाकी भी लगती हैं, बट ये वाली प्रॉपर्टीज आपकी बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली लग जाती है, हर क्वेश्चन में ऐसा होगा, लगती हुई आपको दिख जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये कहता है सर log x की पावर m a की पावर n। देखना यहाँ पर जिसका log ले रहे हो उसके ऊपर भी पावर है, और जो बेस है उसके ऊपर भी आपका क्या है, पावर है। तो ये किसके बराबर होगा, जो ये पावर्स हैं
ये बाहर आ जाएंगी m/n और log ऑफ x टू बेस a ऐसा आ जाता है सर। तो ये आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सर। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? जैसे ऐसे लिखा हुआ है सर आपका, इसको सिंप्लीफाई करने को बोलते हैं log 8, ठीक है, और 27 है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो आप? 8 को लिख सकते हो 2 की पावर 3, 27 को 3 की पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 3/3 बाहर आ जाएगा, log ऑफ 2 बेस 3 कैंसिल, log 2 बेस 3 के बराबर आ गया। क्लियर हो रही है बात? समझ में आता है? ये प्रॉपर्टीज लिखेंगे आप लोग। नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज है हमारे पास, इसमें हमसे बोलते हैं a की पावर log x बेस है, इसकी वैल्यू x के बराबर होती है। ये बहुत इस्तेमाल होती है, ऐसे लिखा है e log sin x, यहाँ पे बेस e है, तो क्या होगा? ये किसके बराबर हो जाएगा? जो अंदर वैल्यू है वही एज इट, जो मतलब log के साथ इसका आप log ले रहे हो, और अगर यहाँ और यहाँ बेस सेम है तो किसके बराबर हो जाएगा? sin x। ऐसे ही आपका लिखा हुआ है, जैसे ये इसी को लिख लेते हैं a log a2, तो ये किसके बराबर हो जाएगा सर? 2 के बराबर हो जाएगा। जो log के साथ है वही वैल्यू आ जाएगी, बट कंडीशन क्या है? यहाँ पर और यहाँ पर जो बेस और जो नीचे जिसके ऊपर आप पावर लगा रहे हो, जो यहाँ वाला बेस है, दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। बात समझ में आती है? हाँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका बेस स्विच। बेस को हम क्या कर रहे हैं? स्विच कर रहे हैं। यहाँ पर आप बेस को क्या कर रहे हो? स्विच कर रहे हो। देखो यहाँ पर क्या है? बेस x की पावर log y a है, ठीक है। अब आपने इस x को कहाँ डाल दिया? यहाँ, और y को यहाँ, तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा, आंसर आपका क्या आना है? सेम आना, अगर आप बेस को स्विच कर देते हो तो, ठीक है। ये भी एक प्रॉपर्टी है आपकी। एक और प्रॉपर्टी, ठीक है, ये है आपकी, कहलाई जाती है बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, यहां पर देखो आपका log b टू बेस a है, मैंने कह रहा बेस ही हटा दिया, a हटा दिया, हम एक नया बेस c ला रहे हैं, तो ये किसके बराबर होगा? log ऑफ b टू बेस c, फिर ये इधर आ जाएगा log ऑफ a, जो यहाँ पहले बेस था log ऑफ a टू बेस, जो आपने दूसरा बेस लिया वो c यहाँ पर आ जाएगा। अगर कभी क्वेश्चन में आपको बेस हटाने को मतलब मौका आता है या फिर हटाना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो हम इस तरीके से बेस को करते हैं, चेंज करते हैं। तो कुछ आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसको नोट डाउन करो, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। चलिए 2 क्वेश्चन है हमारे पास, इनको करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दे रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस log a अंडर a स्क्वायर प्लस 1 प्लस log 1/a अंडर a स्क्वायर प्लस 1। ध्यान से देखो, क्या ये दोनों चीजें सेम है? ये भी ब्रैकेट के अंदर, ये भी ब्रैकेट के अंदर सेम दिख रहा है, और दोनों बीच में प्लस में दिख रहे हैं। तो हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी log a प्लस log b। बेटा मैं ना यहाँ पर अभी बेस नहीं लगा रहा हूँ, बेस में कॉमन log लेके चल रहा हूँ आपका, ठीक है, नेचुरल log लेके चल रहा हूँ, ई बेस लेके चल रहे हैं। तो दोनों को ऐड जब ऐसा होता है log a प्लस log b किसके बराबर होता है? log a b के बराबर होता नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा? log a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1/a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 1। तो बेटा इससे कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा? log 1 आएगा ना, और log 1 की वैल्यू क्या बोली थी? 0। अभी प्रॉपर्टी जब आप पढ़े थे, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी? सेकंड प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी दिया log 1 क्या होता है? 0 होता है। क्लियर है? हाँ, घबराना नहीं, एक एक करके प्रॉपर्टीज हम लगाते रहेंगे क्वेश्चंस में, तुम्हारा भी दिमाग खुलेगा। अगले वाले सवाल पे आते हैं। आपने देखा 2 log बेस पे क्या है? यहाँ पे 8 है, 2 माइनस 1/3 log 9, यहाँ बेस पे क्या है? 3 है। अच्छा 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? ऐसा लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू दी पावर 3, 8 को 2 की पावर 1 हो जाएगा माइनस 1/3 log 9 को लिख सकते हो आप 3 का स्क्वायर, 3 ऐसे ही रहने दो। तो अभी अभी आपने क्या पढ़ा था? एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी log a की पावर m और x की पावर m, ये किसके बराबर होता था? n/m log ऑफ x टू बेस a के बराबर होता था नहीं होता था? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 1 और 3, ये बेस की पावर और जिसका log ले रहे हो उसकी पावर 1/3, फ्रैक्शन में बाहर आ जाएगा 2 इंटू 1/3, अंदर क्या बचेगा? log ऑफ 2 टू बेस 2 माइनस यहाँ से 3 की पावर 2 बाहर आ जाएगा, और 1 भी बाहर आ जाएगा, तो 2/1 तो 2 ही रहेगा,
और ये हो जाएगा log 3 टू बेस 3 हो जाएगा। log ऑफ 2 क्या होगा, टू बेस 2, अगर बेस सेम है और ये हमने पढ़ा था ना log 2 बेस 2 सेम रहता है ये और ये, तो 1 की वैल्यू होती है 1, तो हो जाएगा 2/3 माइनस 2/3, आंसर क्या आ गया 0 आ गया। बात समझ में आती है सर आपको, क्लियर है? कॉपी करेंगे चलो इसको। कुछ 2 क्वेश्चंस और है हमारे पास, इनको करते हैं यार। यहाँ पर आपसे बोलता है इसको सिंप्लीफाई करो, और सिंप्लीफाई करने का तो ऑप्शन देता है, इनमें से कोई आंसर आएगा बोलता है, ठीक है। मैंने केवल सिंप्लीफाई नहीं बोला, आपको ऑप्शंस भी दिए साथ में, ठीक है। अब इन ऑप्शंस में आप देखोगे जब हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं इसका, तो यार x नहीं है कहीं आंसर में, है क्या? x तो है ही नहीं, इसका मतलब x क्या होगा आपका, जाना चाहिए कहीं ना कहीं, इधर तो रहना नहीं चाहिए, ठीक है। तो x को हटाना है, तो अब इस x को कैसे हटाया जाए सर? तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये आपको जो रूट दिख रहा है इस रूट को हटाता है, बिकॉज मैंने देखा ऑप्शंस में कहीं पे भी रूट है मुझे दिख रहा, ऑप्शंस में कहीं रूट नहीं दिख रहा है, तो हम ऐसा करते हैं इसको रूट को हटाते हैं। तो कैसे हटा सकते हैं हम इसको, ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ x, ए बी की पावर क्या हो जाएगा बच्चे 1/2 हो जाएगा, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा log x, यहां पर इसकी पावर क्या हो जाएगा ए बी सी की पावर 1/2 हो जाएगा। एक आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी log, अभी तो बताया था इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में, a की पावर m x की पावर n किसके बराबर होता था, n अपॉन m, जो दोनों की पावर है वो एज अ फ्रैक्शन आ जाती थी, और log ऑफ x टू बेस है ऐसा रह जाता था। ये बात समझ में आ रही है सर आपको? हाँ, क्लियर है? तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सर, इसको लिख सकते हैं log, हाफ बाहर आ जाएगा, ये अंदर रहेगा log, हाफ भी नहीं बाहर आएगा ऐसा ना, इसकी पावर 1 है इसकी पावर 1 है, तो 1/2 ऐसा बाहर आएगा, 1/1/2 ऐसा बाहर आएगा यहाँ से, log ऑफ x बेस ए बी है अपॉन log ऑफ x बेस क्या है ए बी सी, और 1/1/2 यहाँ पर भी है सर, ये 1/2 से 1/2 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज यहाँ से और यहाँ से कॉमन निकाली ना तुमने, तो कट तो जानी है वो। अब यहाँ पर देखो x को हटाना है, मुझे किसको हटाना है, x को हटाना है। अब यार x को हटाना है तो उसके लिए क्या होगा, मुझे ना इसका बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बिकॉज नीचे और ऊपर नीचे दोनों जगह हम लॉग ले रहे हैं x का, बेस दोनों का अलग अलग है, ए बी और ए बी सी है। तो अगर मैं बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगा दूं तो, अब बेस चेंजिंग फॉर्मूला क्या होता है, बेस चेंजिंग फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, लॉग ऑफ b टू बेस a, एक अगर मुझे क्या करना है इसका बेस चेंज करना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसे, लॉग बेस ले लिया मैंने c टू बे ऑफ b टू बेस c, फिर उसके बाद जो नीचे था a, इसका भी लॉग आता था, बेस ऐसे c लगता था। ए बेस चेंजिंग फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। देखो फॉर्मूला लगा लगा के आप क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में फॉर्मूले लगा लगा के आप फॉर्मूले याद कर पाते हो, ऐसा डायरेक्ट नहीं रट पाओगे, ठीक है जी। तो अब देखो यहाँ पर लग गया बेस चेंजिंग फॉर्मूला, तो क्या लगेगा बच्चे आपका, लॉग ऑफ, हम यहाँ पर बेस क्या ले रहे हैं, ई ले रहे हैं, बेस क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे, ई ले लेते हैं, ई ले लेते हैं, ई को लिखने की जरूरत नहीं है, नेचुरल लॉग होता है, ई नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे, हमने बेस चेंज कर दिया, हो जाएगा लॉग एक्स, चलो लिख देता हूँ अभी के लिए लिख देता हूँ, टू बेस ई अपॉन, इसको थोड़ा हटाते हैं, तो नीचे आ जा भाई, नीचे होगा लॉग ए बी बेस ई, ठीक है, अपॉन, देखो यहां पर बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगाया, ये पहले log ऑफ x टू बेस ई, फिर log ऑफ ए बी टू बेस ई आएगा, यहां पर भी ऐसे होगा log ऑफ x टू बेस ई अपॉन, यहां पर log ऑफ ए बी सी टू बेस ई। सर ये चीज और ये चीज दोनों से क्या हो जाएगी, चली जाएगी सर, समाप्त। और ये कैसे लिखा जाएगा, ये वाली चीज सबसे ऊपर आ जाएगी, ये हो जाएगा log ऑफ ए बी सी अपॉन बेस ई अपॉन log e टू बेस log ए बी ऑफ टू बेस ई। इतना समझ में आया? आंसर में ऐसा कुछ है नहीं है, ऊपर नीचे लॉग नहीं है। आंसर में आप देखोगे यहाँ पे बेस किसी का लॉग ले रहा है और बेस में कुछ रख रहे हैं, तो मुझे दोनों लॉग हटाने पड़ेंगे, हम रिवर्स कर देंगे बेस चेंजिंग फॉर्मूला को। ध्यान से समझो, अगर बेस सेम है, log ऑफ बी टू बेस ई है, log ऑफ ए टू बेस ई है, तो इसको आप लिख सकते हो log ऑफ बी टू बेस ई, जो नीचे है उसका बेस लगा दोगे, तो यहाँ पर आप इसको क्या लिख सकते हो, log ऑफ ए बी सी टू बेस ए बी। ऐसा कोई ऑप्शन है पड़ोस में ही है इसके, सी ऑप्शन। बात समझ में आई?
अगला क्वेश्चन देख लेते एक बार, फिर उसको देखना आप लोग। अभी आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू निकालनी है, और ये चीज आपको गिवन है। ठीक है बच्चे, आपको m की वैल्यू निकालनी है और ये चीज आपको गिवन है, तो इसको कैसे निकालेंगे बच्चे हम लोग। यहां देखो बेस दोनों में सेम है, बेस दोनों में क्या है, बेस सेम है और प्लस हो रहे हैं, बेस सेम है, log a प्लस log b वाली फॉर्म है। तो यार इसको बच्चे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपका बताओ, log a प्लस log b क्या होता है, log ab हो जाता है। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड क्वेश्चन हमारा। ठीक है, तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, log a प्लस log b क्या होता है, log ab होता है ना। तो यार यहां से क्या निकल के आएगा आपका, log m टू बेस 8 प्लस log 1/6 टू बेस 8 बराबर 2/3 है नहीं है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, log m/6, इन दोनों को m और 1/6 को मल्टीप्लाई करा, बेस क्या रहेगा 8 बराबर 2/3। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है, हाँ क्लियर है। अब यहां पर मैं आपको एक एंटी लॉग लगाना सिखाऊंगा। क्या लगाना सिखाऊंगा, एंटी लॉग। ये नहीं बताया तो मैं बता देता हूं आपको कैसे लगाते हैं। देखो अगर ऐसे लिखा हुआ है, वैसे मैं बता चुका हूं, अभी शुरुआत में हमने बात करी थी। अगर तुम्हारा कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, a की पावर x, a की पावर x क्या है, a की पावर x आपका, इसको ऐसे लिखते हैं, a की पावर y x है, a की पावर y क्या है, x है। तो हम इसको क्या लिखते थे, log x टू बेस a बराबर y, ये लिखते थे। तो ध्यान से देखो, अगर आपको log हटाना है, ये चीज और ये चीज क्या है, सेम ही तो एक्सप्रेशन आ रहा है, सेम ही तो चीज बता रही है, बता रही नहीं बता रही। तो अगर मुझे यहां से यहां पहुंचना है तो मैं क्या करूंगा, देखो इस a को इधर ले जाऊंगा और y को एज अ पावर में लेके चला जाऊंगा। इस a को इधर ले आऊंगा, y को एज अ पावर में किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं यहां पे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, देखो यहां पर हमने अगर आपका इस a को उधर ले गया, आप इस a को उधर ले जाओगे। देखो अगर log ऑफ x टू बेस a है तो a इधर, log ऑफ x टू बेस a है तो a इधर जाएगा, y पावर में चलाएगा और किसके बराबर आ जाएगा, x के बराबर आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा। तो वैसे यहां पर अगर मुझे यहां पर क्या करना है, इस log को हटाना है, इस log को हटाना है, इस log को हटाना है, तो मैं क्या करूंगा भैया जी, ये जो 8 है इसको उधर लेके जाएंगे, ये m/6, ये 8 की पावर क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। बात क्लियर है। और एक और प्रॉपर्टी बताई थी, उससे ही बता देता हूं। क्या इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, दोनों तरफ मैंने क्या करा, दोनों तरफ मैं 8 की पावर की फॉर्म में ले लिया। दोनों तरफ मैंने लिखा 8 की पावर log बेस 8 m/6, यहां पर भी इसको 8 की पावर के ऊपर ले लिया सर, ऐसा 2/3 ले सकते हैं। दोनों वैल्यू को मैंने 8 की पावर पे ले लिया। भैया मैं ऐसा बोलता हूं आपसे, यार x बराबर y है, तो अगर मैं ऐसे लिखता हूं a की पावर x बराबर a की पावर y, बात सही नहीं तो सर, बेस सेम है, कंपेयर करोगे तो x इक्वल टू y तो आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो मैंने यहां पर क्या ले लिया, 8 की पावर में इसको ले लिया, 8 की पावर में दोनों को ले लिया। फिर एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी क्या, a log बेस a x किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है, यह भी प्रॉपर्टी पड़ी थी। तो यहां सर क्या निकल के आएगा, 8 है, बेस ही है, तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा m/6 और 8 की पावर 2/3, वही तो बात लिखी है। ठीक है जी, तो ये वैसे भी समझ लो, ऐसे भी समझ लो, ऐसे बेटर है सर। log ऐसे लिखा हुआ है, 2/3 log उड़ाना है तो 8 को उधर ले आओगे, इसको ऊपर पावर में ले जाना। ठीक है, ये ऊपर पावर में चला जाएगा। अब 8 क्या होता है, 2 का क्यूब होता है। 8 क्या होता है, 2 का क्यूब होता है बच्चे, इसको हटा दूं, समझ में आ गया होगा आपको। 8 क्या होता है, 2 का क्यूब होता है बच्चे। तो 2/3, 3 से 3 आपका गया, 2 की पावर 2 4 हो गया, तो m की वैल्यू 6 × 4 दैट इज 24 आ गई बच्चे। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चंस को देख लो एक बार, समझ लो और कॉपी कर लो फटाफट से। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चे हम लोग, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो मैं ना क्वेश्चन कराते कराते आपको थोड़ा कंसेप्ट बताऊंगा कि क्वेश्चन मिलते ही हमने सोचना कैसे। ठीक है, ये सोचने की क्षमता पहले आपको डेवलप करनी पड़ेगी कि भाई क्वेश्चन मिला तो मेरा फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। ऐसा नहीं कि यार अब क्या करूं या फिर होपलेस नहीं हो जाना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आप देखोगे, बिकॉज अब आप देख चुके हो,
क्वेश्चन थोड़े बहुत। तो a log 2 के बराबर है, b log 3 के बराबर है, c log 7 के बराबर है। ये वैल्यू दे रहा है आपको 6 रेज़ टू द पावर x बराबर 7 रेज़ टू द पावर x प्लस 4, देन वैल्यू ऑफ x आपको निकालने को बोल रहा है। ये भी बोल रहा है कि जो x की वैल्यू होगी इन ये है सर, ऑप्शंस भी दे रहा है, ए बी सी की टर्म्स में होगी। अब क्वेश्चन में आपको क्या दे रहा है, 6 की पावर x इक्वल टू 7 की पावर x प्लस 4 है, तो ये एक्सपोनेंट्स है ना ऊपर, क्या बच्चा आपका एक्सपोनेंट्स है, और वैल्यू आपको log 2 की दे रहा है, log 3 की b और log 7 की c। x की वैल्यू निकालनी है ए बी सी की फॉर्म में, x की वैल्यू log की फॉर्म में नहीं है, ए बी सी की फॉर्म में, बट log 7 log 3 इनकी वैल्यू दे रहा है a की फॉर्म में। तो इसका मतलब सबसे पहले ये जो मेरा एक्सप्रेशन है इस पे log आना जरूरी है, बिकॉज आप देखोगे यार 6 को मैं 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ और log 2 और log 3 की वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहला बेसिक स्टेप मेरा क्या रहेगा, मैं दोनों तरफ क्या लगा दूंगा, log लगा दूंगा। दोनों तरफ हम क्या लगा देंगे, log लगा देंगे, ठीक है। तो व्हाट यू विल टेक log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने log लगा दिया, आंसर में कोई तब्दीली नहीं होगी, आंसर सेम वैसे ही रहने वाला है। अगर आप log लगा देते हो तो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। log लगा दिया, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, log लगाने के बाद आप देखोगे ऊपर पावर है ना, x प्लस 4x है, तो इस x को नीचे ले आओ, बाहर आ सकता है log से, ये log से बाहर आ सकता है ना। हमारे पास प्यारी सी एक प्रॉपर्टी तो है, क्या, log a की पावर m किसके बराबर होता है, m log a के बराबर होता है, ठीक है। तो क्या होगा, ये x बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा x log 6, x प्लस बाहर, x प्लस 4 बाहर आ जाएगा, हो जाएगा log 7, फाइन। अब आप क्या करो यार, ये log से मल्टीप्लाई कर दो, x log 6 x log 7, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए बताओ, x की वैल्यू चाहिए, तो x वाली टर्म एक तरफ ले आओ यार, तो ये हो जाएगा x log 6 माइनस x log 7 बराबर 4 log 7, ठीक है। अब बच्चे यहां पर क्या करोगे, आप x कॉमन ले लो, अंदर बचेगा log 6 माइनस log 7 इक्वल्स टू 4, log 7 की वैल्यू क्या है, c है, तो लिख दिया सर 4c। तो इसका मतलब तुम्हारा जो आंसर होगा, जहां 4c है न्यूमरेटर में वहां कहीं हो सकता है, तो ऑप्शन बी की तरफ तुम्हारी उंगलियां चली जानी चाहिए, ठीक है जी। बट आगे भी कर लेते, पूरा सॉल्व करते हैं, इसको नीचे ले जाओ, x बराबर हो जाएगा 4c अपॉन log 6 माइनस log 7, ओके। अब यार log जो 6 है उसको आप क्या लिख सकते हो, log 6 को log 2 इंटू 3, 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, माइनस log 7 की वैल्यू तो c है, चलो लिख दिया, log 7 की वैल्यू c थी गिवन थी, log 2 इंटू 3 हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, log a इंटू b किसके बराबर होता है, log a प्लस b के बराबर होता है, log a प्लस log b के बराबर होता है, सॉरी माय बैड। हाँ एक और चीज, log a भी log a हाँ प्लस log b के बराबर हो गया। फिर x बराबर 4c अपॉन इसको लिख सकता हूं मैं log 2 प्लस log 3 माइनस c। बेटा log 2 की वैल्यू क्या है, a है, log 3 की वैल्यू क्या है, b है, माइनस c। ये x की वैल्यू आपकी फाइनली आ गई, विच इज ऑप्शन बी। क्लियर है बात, कॉपी करेंगे इसको। चलो बच्चों हम लोग ना एक और नई चीज करते हैं, दैट इज लॉगरिथमिक सीरीज के बारे में आपको बताता हूँ। एक और नया कंसेप्ट है, कल अभी हमने जो पढ़ा, क्या बात करी थी, प्रीवियस स्लाइड्स में आपने देखा था कि यार क्या चल रहा है वहां पे, लॉग की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने, लॉग के ग्राफ्स पढ़े कैसे होते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है वो देखा। अब यहाँ पर हमारे पास एक लॉगरिथमिक सीरीज है। लॉगरिथमिक सीरीज क्या होता है यार आपका, व्हाट इज लॉगरिथमिक सीरीज। सीरीज क्या होता है पहले ये समझो, जब हम क्या करते हैं कुछ नंबर ऑफ टर्म्स को, कोई एक सीक्वेंस है आपके पास, सीक्वेंस मतलब अगर आपके पास कोई एक ऑर्डर है, आप उन सबको अगर ऐड कर देते हो, दैट इज कॉल्ड सीरीज। जैसे आपने एपी पढ़ी थी, ठीक है, एपी का एक सीक्वेंस देता था आपको, जैसे हमने ऐसे लिखा है 5 7 9 11, ये टर्म किस में है आपका, सीक्वेंस में। अगर आप एनी सीक्वेंस वाली टर्म्स को ऐड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा बच्चे, आपका सीरीज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आपका सीरीज बन जाएगा। क्लियर हो रही बात आपको, जब कोई चीज सीक्वेंस में होता है उन्हीं को जब आप ऐड कर देते हो, इट बिकम्स अ सीरीज, ठीक है। तो अभी हम लॉगरिथमिक सीरीज की बात करते हैं। तो लॉगरिथमिक सीरीज का हमारे पास एक बेसिक सा फॉर्मूला है बच्चे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल सीरीज भी होते हैं ऐसे आपकी, इन सब चीज को हम पढ़ेंगे जब हम सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर पढ़ रहे होंगे, तो वहां पर हम इनको डिटेल में एक्सपोनेंशियल सीरीज को पढ़ रहे होंगे। अभी के लिए हम फॉर्मूला पढ़ लेते हैं लॉगरिथमिक सीरीज का। वो फॉर्मूला क्या होता है लॉगरिथमिक सीरीज का, तो log 1 प्लस एक्स, ये किसके बराबर होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4। इसका जहां जहां x की पावर क्या आ रही है, इवन आ रही है, वहां वहां क्या टर्म लग रहा है, माइनस जा रहा है, और जो पावर ऊपर है वही नीचे डिनोमिनेटर में। इतनी बात समझ में आती है सर आपको, ठीक है। कंडीशन यहाँ पर क्या है, इस लॉगरिथमिक सीरीज में x की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चे, -1 और 1 के
बीच में होनी चाहिए, -1 से बड़ी होनी चाहिए, बराबर नहीं होगी, और 1 से छोटी होगी, 1 के इक्वल हो सकती है सर। ठीक है, इसी में छोटा सा एग्जांपल देने के लिए अगर मैं कहूँ आपको, ये देखो लॉगरिथमिक सीरीज आपको ना लॉग की वैल्यूज देता है, लॉग की क्या देगा आपको, वैल्यूज दे सकता है। अगर आप x की वैल्यू क्या कर दो 1 कर दो, तो log 2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाती है, पूरी की पूरी log 2 की वैल्यू आ रही है, आ रही नहीं आ रही, आपने x की जगह 1 रखा तो log 2 की वैल्यू क्या होगी, जहां जहां x है वहां वहां आपने वैल्यू डाल दी। बात क्लियर है इतनी? अच्छा, अब यहाँ पर बच्चों आपका क्या है, इसको आपको सॉल्व करना है, आपसे बोला गया इसका सम निकालना है, सम आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कैसे करा जाए, आप देखो यहाँ पर ना 4, 8, 16, 32 ये पावर्स आपको देखने को मिल रही है, ये आप देखोगे किसकी पावर्स चल रही है, 2 की पावर चल रही है, किसकी पावर चल रही है, 2 की पावर, 2 का स्क्वायर है, 2 का क्यूब है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 चल रही है। तो अभी अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी सर, लॉग x की पावर m है और बेस a है, इसकी पावर n है, तो ये किसके बराबर होगा, m अपॉन n लॉग ऑफ x टू बेस a, ये पढ़ा था। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ लगाते हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर 2 माइनस लॉग 2 क्यूब 2 प्लस लॉग 2 की पावर 4 2 माइनस लॉग 2 की पावर 5 2 एंड सो ऑन। अब इन सबसे आप यहां देखोगे तो क्या आ जाएगा बाहर आपका 1/2 आएगा, देखो ना इसकी पावर 1 थी तो 1/2, ये इसकी पावर और इसकी पावर फ्रैक्शन में बाहर आती है 1 अपॉन ऐसा करके लॉग ऑफ 2 बेस 2 प्लस माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे 1/3, ये बचेगा लॉग ऑफ 2 बेस 2 प्लस 1/4 लॉग ऑफ 2 बेस 2 माइनस लॉग 1/5 बाहर आ जाएगा 2 बेस 2। क्लियर है? अब यार log 2 बेस 2 क्या होता है, हमने पढ़ा था log ऑफ a बेस a में तो क्या हो जाएगा 1। अच्छा log 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, क्या होता है बच्चे, log 0 याद रखना क्या होता है आपका, नॉट डिफाइंड होता है, log 0 0 मत कर देना, log 1 होता है 0, log 1 0 होता है, log 0 क्या होगा आपका हमेशा नॉट डिफाइंड होगा। क्यों, मैंने आपसे कहा था जो x की वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, यहाँ पर जो log जिसका हम log लेते हैं वो हमेशा क्या होता है 0 से बड़ा हो सकता है, 0 नहीं हो सकता सर। ठीक है, 0 के लिए नॉट डिफाइंड चला जाएगा। अब log 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये हो जाएगा 1/2, और ऐसा करो सबसे माइनस कॉमन ले लो। ठीक है, सबसे माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, या फिर ऐसा करते रुक जाओ, इसको आपने लिखा 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/5 एंड सो ऑन। अब आप यार इस चीज को देखो, ये चीज और ये चीज कंपेरेबल नहीं लग रही है, ये चीज और ये चीज थोड़ा कंपेयर कर सकते हैं, बस डिफरेंस इसका आ रहा है 1/2 के पहले माइनस नहीं है और यहाँ 1 है, एक्स्ट्रा क्या है आपका 1 है। तो ऐसा करता हूँ मैं इसमें कर लेता हूँ बच्चा 1 ऐड कर देता हूँ, मैं इसमें -1 और +1 कर देता हूँ। मैंने क्या करा इसमें 1 और -1 क्या कर दिया, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। करने के बाद आप क्या करो, इस पूरे में से आप क्या कर लो बच्चे 1 कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो। आपने माइनस कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा आपका 1 -1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 एंड सो ऑन। अब ध्यान से देखो इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, ये चीज किसके बराबर है, log 2 के बराबर है, किसके बराबर है, log 2 के बराबर है। तो हो जाएगा 1 माइनस log 2 बेस क्या रहेगा आपका e रहेगा सर। तो ये आपकी फाइनल वैल्यू आ गई। ठीक है, कॉपी कर सकते हैं आप लोग इसको। चलिए क्वेश्चन करते हैं एक और हम लोग। इस क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे कि आपसे बोला गया आपको लॉग निकालना है, इसका बेस आपसे बोल रहे हैं, मतलब लॉग किसका निकालना है हमें 32 रूट ऑफ, मतलब 4 है, 4 के पावर क्या 1/5 है और बेस क्या रहेगा आपका 2√2। आप देखो सारी टर्म्स क्या 2 की पावर सी हैं, तो ऐसा करते हैं सबसे पहले इनको 2 की पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये 2√2 क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 1/2, 32 हो जाएगा 2 की पावर 5 और 4 हो जाएगा 2 स्क्वायर और इस पूरे की पावर 1/5। इतनी बात समझ में आती है। देन इसके बाद क्या होगा बच्चे आपका लॉग, ये हो जाएगा, ये हट जाए यहाँ से, लॉग ये 2 बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा 2 की पावर 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 3/2। यहाँ भी बेस सेम है तो पहले ऐसा करते हैं 2⁵5 इंटू 2⁵ 2/5। तो यहाँ पर भी बेस सेम है तो क्या हो जाएगा पावर्स ऐड हो जाएंगे बच्चे आपका, तो हो जाएगा लॉग 2 की पावर 5 5 से 25 27/5
5 और यहाँ 2 की पावर 3/2, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 27/5 बाहर, इसका अपॉन फिर नीचे वाले की पावर 3/2 बराबर, सॉरी साथ में log ऑफ 2/2, इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। प्रॉपर्टी लगी ना बच्चे, यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी लगी ये वाली, log अभी तो बताया था, log x की पावर क्या है m है, a की पावर n है, तो क्या होता है m/n बराबर log x टू बेस है, और log ऑफ a टू बेस है क्या होता है बच्चे, वैल्यू 1 होती है। एंड फिर क्या हो रहा है, कुछ कट रहा है, 3 से कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा 9 एंड 9, ठीक है। फिर 2 ऊपर चला जाएगा, 18/5, 18/5, 5 से कैंसिल करेंगे 3.6, ऑप्शन है ऐसा, हाँ जी है ऑप्शन, समझे, तुम्हारा हो गया था, कहाँ फंसे थे, क्यों नहीं कर पाता, सिंपल तो हाँ 8 की पावर 1/2 इसको 8 की पावर, हाँ लिख सकते हैं, बट आप देखो ना हर चीज 2 पे चल रही है ना, अब आपके दिमाग में इतने क्वेश्चन करने का एक बेसिक लॉजिक डेवलप होना चाहिए कि यार अगर ऊपर भी सब 2 का मल्टीपल है, नीचे भी 2 का मल्टीपल है, मल्टीपल इन द सेंस 2 की पावर में चीजें चल रही है, तो मैं ऐसा करता हूँ पावर बाहर ले जाऊंगा, तो log ऑफ 2/2 बचेगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 1 हो सकती है। सर बात समझ में आ रही है, ये थोड़ा सा लॉजिक डेवलप होना चाहिए, क्वेश्चन करते करते लॉजिक डेवलप हो जाएगा, ठीक है जी। कॉपी करेंगे इसको, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चे हम लोग, हमारे पास है सिंपल सा सवाल दिया है मैंने आप लोगों को, इसमें आपसे बोल रहा है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं पॉज करके, आपसे बोलता है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, तो अगेन देखो 27 9 किसकी पावर से 3 की पावर से, 16 64 किसकी पावर है 2 की पावर से, 4√2 किसकी पावर से 2 की है। अगर दोनों जगह आपको सेम पार्ट्स मिल रही है तो आप कौन सी एंटी लगा दो बच्चे, ये वाली जो अभी मैंने बताई, log a raised to the power m, या सॉरी log x की पावर m a की पावर n, तो ये क्या हो जाएगा, जो पावर्स है m और n एज अ फ्रैक्शन बाहर आएंगे, ऊपर वाले की पावर ऊपर, नीचे वाले की एज अ डिनोमिनेटर में, और log ऑफ x टू बेस है, ये बन जाएगा आपका। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा बनेगा ना, ये log 3 टू बेस 3 बन जाएगा, log 2 बेस 2 बन जाएगा, log 2 बेस 2 बन जाएगा आपका। ये तो मेरे को पता चल गया log आराम से उड़ने वाला है, बिकॉज आंसर में कहीं log नहीं था। क्लियर हो रही बात, तो यहाँ पर आपने क्या रखा है, log 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर इंटू log 2 की पावर कितना 6 2 की पावर 4 अपॉन log 2 रेज टू दी पावर 1/2 और 2 की पावर 2 हो गया। अब ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, 2/3 बाहर, log 3 बेस 3 इंटू 6/4 बाहर, log 2 बेस 2 अपॉन नीचे 1/2 अपॉन 2 log 2 बेस 2। तो ये चीज और ये चीज तो बेटा क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी, तो आपके पास बचेगा क्या 2/3 इंटू 6/4, और नीचे बचेगा सर 2 से 2 मल्टीप्लाई होकर 1/4, कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ जी हो रहा है, काटा काटा काटा, ये भी कट गया, फिर ये भी कट जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा सिंपली आपका, तो आंसर क्या आ जाएगा 4 है आपका। ठीक है, समझ में आता है। अभी इससे पहले जैसे कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, ठीक है, वापस से क्वेश्चन दे दिया, तो आई गेस आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये कौन है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे हम लोग। हमारे पास क्वेश्चन है, आपसे बोलता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज log ऑफ दिस टू बेस 10 इक्वल्स टू 3, x की किन वैल्यू के लिए इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस भी हैं क्वेश्चंस में ना, आप जब लॉग के क्वेश्चंस आते हैं, कभी भी क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू बेस, तो कभी कभी हम लोग क्या कर लिया करते हैं, ऑप्शंस रख के भी वैल्यू निकाल सकते हैं। हम एक एक करके करेंगे, ऑप्शंस डाल दो वो भी बेटर है। जैसे आप ऐसा करो, एक बार यहाँ 0 डालो, यहाँ क्या डालो आप 0 डालो, ठीक है जी 0 डाल दीजिए। तो 0 डालने पर क्या होगा, √3 बनेगा, 999 प्लस √3, और log ऑफ 10 है। तो ऐसा करते हैं, ये log अगर मुझे हटाना है तो log हटाने का भी मैंने आपको तरीका बताया था। तो log हटाने का तरीका क्या होगा, आपसे बोला गया था ना एंटी लॉग लेते हैं, तो log जैसे ऐसे है, x ऑफ a बराबर क्या है आपका बच्चे b है मान लीजिए, तो x इसके बराबर हो जाएगा a रेज टू द पावर b, ये a इधर जाता है b इसकी पावर पे आ जाता है, ऐसे ही तो होता है। तो वैसे ही 10 इधर को चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेन रेज टू दी पावर 3 हो जाएगा।
क्लियर इतनी बात। अब आप खुद देख लो, अगर आप 0 डाल रहे हो यहाँ पे तो √3 + 999 10 की पावर 3 आ जाएगा। 10,000 आ सकता है क्या? 1000 आ सकता है, सॉरी नहीं आ सकता। ठीक है, अब मैं क्या डालता हूँ, 1 डाल के देख लेता हूँ। 1 डाल के देखा मैंने, 1 - 3 कितना बचेगा, माइनस का 2, 3 - 2 कितना हो गया 1, 1 प्लस, हाँ 1 √1 1 होता है, 999 + 1000 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, 1 पे सेटिस्फाई कर रहा है। 2 डाल के देखते हैं, 2 2 जा 4, 4 - 2 3 6, माइनस का 2 3, हाँ अगेन 1 1 + 999 1000 के बराबर आ रहा है सर। क्लियर है? तो इसका मतलब 1 और 2 दोनों पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये तो मैंने वैल्यू डाल के देखा। तो आप लोग क्वेश्चन में भी ना वैल्यू डाल के काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बार बार हम सॉल्व कर रहे हैं, मेहनत करते आ रहे हैं। बट यहाँ पर बिना वैल्यू के भी काम हो सकता है क्या, वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, बिना वैल्यू डाले भी सॉल्व होगा, हो जाएगा जी। ये पहला स्टेप तो यही होगा, लॉग हटाए, इसको यहाँ भेज दिया। एक्स के लिए सॉल्व करना है तो लॉग हटाना पड़ेगा। अब 999 को उधर भेजोगे तो 1000 में से 999 का कितना बचेगा बच्चे आपके, बोलो? 1 बचेगा, 1 बचेगा। अब x के लिए सॉल्व करना है तो रूट हटाना पड़ेगा, तो दोनों तरफ क्या कर दो आप लोग, स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग करते x² - 3x + 3 = 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 इधर आ जाएगा, x² - 3x + 2 = 0, 1 आएगा, 3 - 1 2। इसको फैक्टराइज करेंगे तो हो जाएगा x - 1 और x - 2 हो जाएगा बच्चे। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है और आपका 2 आ रही है। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी कर लेंगे चलो इसको। चलिए क्वेश्चंस करते हैं बच्चे हम लोग। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, आपसे बोलते हैं 10 की पावर क्या है, log of mod x to base 10 = 2 है। तो यहाँ पर आप देखोगे बेटा, यहाँ पे 10 है, इसकी पावर पे ही है और बेस भी सेम है। जो यहाँ पर बेस है वही इस log का भी बेस है। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, a log of x to base a किसके बराबर होता है बच्चे, x के बराबर होता है। तो अगर यहाँ पर बेस सेम आ रहा है तो वैल्यू सीधा x आ जाती है। ठीक है जी, तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 log of 10 mod x, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक, अब ये चीज़ क्या होगा बेटा, mod x आ जाएगा और यहाँ 2। अब mod x की वैल्यू 2 आ रही है, mod x की वैल्यू 2 आ रही है। तो अभी हमने मॉडुलस इनइक्वालिटी करा था, तो वहाँ पर मैंने बताया था अगर mod x 2 के बराबर है तो इसका मतलब क्या, x की वैल्यू क्या होगी, या तो +2 होगी या तो -2 होगी। यार x की जगह -2 डालो तब भी +2 आएगा, 2 डालोगे तो x की 2 वैल्यू पॉसिबल है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा। mod x क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें तुम कैसी भी वैल्यू डालो वो उस वैल्यू को पॉजिटिव करके देगा। अगर नेगेटिव डालोगे तो उसको वो पॉजिटिव करके देगा, पॉजिटिव डालोगे तो पॉजिटिव ही करके देगा, और कुछ बदलाव नहीं करेगा, केवल उसका साइन चेंज करके पॉजिटिव करके देगा, मैग्नीट्यूड सेम रखता है। ये मॉडुलस फंक्शन की खासियत होती है, इसे कॉपी कर सकते हैं आप लोग। फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं, हमसे बोलते हैं इफ log x + 1 to base 10 + log 5 to base 10 = 3 है। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। तो अब देखो यहाँ पर दोनों जगह बेस सेम है, दोनों जगह बेस सेम है, और जो मेरा वैल्यू है वो न्यूमेरिकल है, कहीं log नहीं है। दोनों जगह बेस सेम अगर आपको दिख रहा है तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी यार, log ab किसके बराबर होता है, log a + log b के। तो आप देखो इन दोनों को ऐड कर सकते हो ना, यहाँ पर ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, मतलब कैसे, इस फॉर्मूले के थ्रू। तो log ऑफ बेस तो 10 ही रहेगा, ये हो जाएगा सर मल्टीप्लिकेशन में x + 1 × 5 हो जाएगा, बराबर 3 हो गया। क्लियर है बात? अब क्या होगा, 10 उधर चला जाएगा बच्चे आपका, तो हो जाएगा 5x + 5 और यहाँ हो जाएगा 10⁻³ तो आपको ये भी बताया गया था कि अगर ऐसा है log x to base a = b है, तो अगर आप log हटाते हो तो क्या होता है, ये a इधर जाता है और b इसकी पावर पे ऊपर आ जाता है। तो ये याद रखो। तो यहाँ पर ये 10 इधर चला जाएगा, 3 इसकी पावर पे आ जाएगा, एंड इट विल बिकम 10 का क्यूब कितना हो जाएगा बच्चे आपका, 1000 में से 5 माइनस कर दो आप। ठीक है जी, तो 5x बराबर, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 995 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 5 1 जा 49, 9 जा 45, 9 जा 199 आ रहा है। क्लियर है बात? हाँ सिंपल है। या फिर आप करना चाहते हो ऑप्शन, यहाँ पे 199 रख दो। इसको अगर आप ऑप्शंस के थ्रू जाना चाहते हो तो आप सीधा यहाँ 199 रखोगे, बट वो थोड़ा लेंदी जाएगा ऑप्शंस के थ्रू जाना। बेटर है हम इसे सॉल्व कर लें, बिकॉज ये अप्रोच थोड़ा सा ज़्यादा ईजी है। ठीक है जी, बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बच्चे आपका। फिर एक और क्वेश्चन है हमारे पास, हमसे बोलते हैं log of 2 base 16, log of 2x to base 3, log of y to base 2x, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, log of x to base x²। कि आपसे बोलता है वैल्यू ऑफ y बताओ। अब जैसे ही इसने वैल्यू ऑफ y पूछा, तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा घूमना चाहिए, वैल्यू ऑफ y पूछ रहा है, x भी तो है वेरिएबल,
इसका मतलब ये जो x वेरिएबल है क्या हो जाएगा आपका, कैंसल आउट हो जाएगा, x वेरिएबल क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर आप देखोगे ये 16 और 2 बोले तो अगर आपको ऐसा देखे तो सीधा सीधा दिमाग एकदम क्लिक करना चाहिए, यार 16 आ गया ना यहाँ पे, तो 16 आ गया तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर इसको 2 की पावर में लिख सकता हूँ। तो ये 2 है, ये भी 2 की पावर में, तो ये log 2/2 बेस 2 1 हो जाएगा। वैसे यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, x की पावर में और ये x है। यहां से भी आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूला लगा के, कौन सा फॉर्मूला, log x की पावर m a की पावर n, ये किसके बराबर होता है, m/n log x बेस a। ये वाली एंटी लगा के अपन लोग क्या कर सकते हैं, वाला फॉर्मूला लगा के हम लोग आराम से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चे, आपका log 16 को लिख सकते हो 2⁴। ओके फाइन, यहां क्या किया जाए, यहां क्या किया जाए, आप देखो यहां जो इसका बेस है, यहां जो इसका हम log ले रहे हैं वो यहां पर क्या हो रहा है, आपका बेस जा रहा है, नहीं जा रहा। तो ऐसा करता हूं मैं इन दोनों का बेस चेंज कर देता हूं, बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगा देता हूं। ठीक है, बेस चेंजिंग फॉर्मूला क्यों लगा रहे, देखो हमने पढ़ा था log ऑफ b टू बेस a किसके बराबर होता है, log ऑफ b log ऑफ a। अगर मैं इनका बेस क्या कर देता हूँ, e कर देता हूँ, क्या कर दिया, दोनों का बेस मैंने e करा है, दोनों का बेस, इसका बेस चेंज कर दिया, e करा, तो क्या होता है log ऑफ b, और जिसका बेस था वो नीचे आता log ऑफ a टू बेस e। इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये एक फॉर्मूला था। तो अगर हम इस फॉर्मूले को लगाएं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा बच्चा आपका log ऑफ 2x, बेस मैंने e ले लिया, चलो लिख भी देते हैं, अपॉन log ऑफ 3, बेस अगेन e ले लिया, इनटू यहाँ पर हो जाएगा log ऑफ बेस e y अपॉन log ऑफ 2x टू बेस e। सर ये और ये क्या हो गया, कैंसिल, 2x चला गया, x चला गया सर आपका। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बच्चे आपका log, ये बाहर आ जाएगा आपका 1/2 बचेगा log x टू बेस x, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। ठीक है, यहाँ से बाहर आ जाएगा 1/4 log ऑफ 1/4 आना बाहर, log ऑफ 2 बेस 2, ये बच्चा आपका log ऑफ y अपॉन log 3 इक्वल्स टू क्या 1/2। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, वापस से इसको लिख सकते हैं हम log y टू बेस 3, ये 4 उधर चला जाएगा, 4/2 कैंसिल हो जाएगा, सर log y टू बेस 3 बराबर 2, तो y किसके बराबर हो जाएगा 3⁻², दैट इज 9 आ गया सर। यहां कौन सी प्रॉपर्टी लगी बच्चे आपका, यहां फिर से जिस प्रॉपर्टी से मैंने बेस चेंज करा था, मैंने रिवर्स कर दिया, बेस चेंज करा था ना, ई करा था, वापस से मैंने बेस क्या कर दिया बच्चे आपका 3 कर दिया। यहां पहले बेस क्या था 2x था, बेस चेंज करा, ये आया, फिर नीचे देगा जो नंबर है न्यूमरेटर, आप देखोगे ना, यहां अगर यहां से यहां जा सकते हो तो वापस यहां से यहां भी आ सकते हो, log ऑफ b टू बेस e log ऑफ a टू बेस e है, तो इसको आप लिख सकते हो log ऑफ b टू बेस a लिख सकते हो। तो वही चीज हमने यहां पर करी, y की वैल्यू हमारी 9 आ गई। ठीक है, कॉपी करेंगे इसको। चलो बच्चों और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमें एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, log ऑफ दिस टू बेस 3 log ऑफ 3 टू बेस 3 के बराबर है। ठीक, तो ये चीज़ इसके बराबर है। तो मैंने आपको कल भी मतलब प्रीवियस ये बात बताई है कि log ऑफ x टू बेस a log ऑफ y टू बेस a, ये बराबर कब होगा, ये बराबर कब होगा जब x और y क्या होंगे, बराबर होंगे, या फिर अगर ये बराबर है तो x और y बराबर होंगे। अगर बेस सेम है, log आप ले रहे हो, तो जो वैल्यू है जिसका आप log ले रहे हो वो क्या रहेगा, चीज़ वैल्यू आपकी सेम रहती है, x और y बराबर रहेंगे। तो वैसे यहाँ पर आप देखोगे log ऑफ दिस बेस 3 log ऑफ 3 टू बेस 3, तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 3 के बराबर हो जाएगी। आप लिख सकते हो log ऑफ log x, इसकी वैल्यू बेटा किसके बराबर हो जाएगी, 3 के बराबर हो गई। अब log हटाने के लिए क्या होगा, 3 इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा log x टू बेस 3, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा 3, ये 3 जाता है और ये पावर में आ जाता है। क्लियर है बात, 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 27, ये हो गया। अब आपको तो x की वैल्यू चाहिए, फिर से log हटाना पड़ेगा, x कितना हो जाएगा, ये 3 उधर जाएगा और ये 27 पावर में आ जाएगा, तो x की वैल्यू फाइनली कितना आ जाएगा 3 की पावर 27 आ गया। बात समझ में आती है। यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, यही वाली सर, log x टू बेस a बराबर b है, एंटी लॉग लगाना है, तो क्या होगा x बराबर क्या हो जाएगा a⁻⁴ b, a बेस उधर जाता है, b पावर में चले जाता है उसके ऊपर। क्लियर है बात, हाँ आगे बढ़ते हैं। एक और सिंपल सा सवाल है, आपसे बोलता है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताओ। बहुत सिंपल है, यहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे, log a
अपॉन बी किसके बराबर होता है सर, लॉग ए माइनस लॉग बी। और अगर ऐसा है तो ऐसे आ सकते हैं। उसी तरीके से लॉग ए बी किसके बराबर होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी के बराबर होता है। इतनी बात क्लियर है? बस बशर्ते कंडीशन क्या है, बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए यहाँ पे। तो आप देखोगे बेस, देखो कंडीशन यहाँ पे बोल रहा हूँ बेस सेम होना चाहिए, बेस है। अगर यहाँ 2 होता 5 होता तो नहीं करते ऐसा, हर जगह बेस 10 है तो हम कर सकते हैं इसके साथ ऐसा। तो लॉग ए माइनस लॉग बी क्या हो जाएगा, लॉग 9/8 अपॉन 27/32 हो जाएगा। बेस 10 है सर हमारा, कुछ कट रहा है, कैंसिल करते हैं सर। 8 4 जा 9 3 जा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, लॉग प्लस लॉग 3/4 बेस 10। बेस है में लॉग ए प्लस लॉग बी, एंटी लग जाएगी सर लॉग ए बी। 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3, लॉग ऑफ 1 टू बेस 10 कितना आ गया, लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी 0। ठीक है, कॉपी करेंगे। चलो बच्चे एक और क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, आपसे बोलता है कि जो लॉग की टर्म्स है ना ये एपी में है, किसमें है आपका, एपी में। तो एपी आपको पता है क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। अगर ऐसी टर्म्स जिनके बीच में जो गैपिंग हो, इनके बीच में जो गैप हो वो क्या हो, सेम हो, इनके बीच में जो डिफरेंस हो, गैप इन द सेंस जो डिफरेंस हो वो क्या रहे आपका, सेम रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। पढ़ के आप लोग 10th स्टैंडर्ड में, एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे 5 4 9 5 4 9 9 4 13 13 4 17 17 4 21 21 4 25 एंड सो ऑन। आप देखोगे हर किसी टर्म के बीच में जो कॉन्जुगेटिव टर्म्स है उसके बीच में जो आप देखोगे गैप है वो सेम है, जो डिफरेंस है वो सेम है। 9 - 5 4, 13 - 9 4। इसी डिफरेंस को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, आप लोगों ने पढ़ा है। तो अगर आप अगली टर्म जानना चाहते हो अगली टर्म क्या होगी, तो पिछली टर्म में आप डी ऐड कर दो, कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। तो इसी का एक जनरल टर्म का फॉर्मूला हुआ करता था ए प्लस n - 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये एपी का जनरल टर्म का फॉर्मूला है। फिर एक और चीज़ हमने पढ़ी थी, अगर 3 टर्म एपी में, इफ ए बी सी आर इन एपी, अगर ए बी सी एपी में है तो हम कह सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यार जो b माइनस ए है इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, b माइनस ए, और यहाँ निकाल लेंगे c माइनस बी, दोनों चीज़ें बराबर रहेंगी। b इधर आ जाएगा 2b बराबर a प्लस सी। तो आपके पास एक चीज़ निकल के आती है, अगर 3 टर्म एपी में है तो बीच वाली टर्म का ट्वाइस बाकी की जो कॉर्नर वाली टर्म होती है उनके सम के बराबर होता है। अगर कोई 3 टर्म एपी में है, 3 कॉन्जुगेटिव टर्म दे रहा है एपी की, तो क्या होता है, कॉर्नर वाली टर्म का सम बीच वाली टर्म के ट्वाइस होता है। एक बेसिक सी चीज़ हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी, इवन यहाँ पर फिर से मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ। ठीक है, इसी चीज़ का अभी हम उपयोग करने वाले हैं, बाकी एपी का तो कुछ उपयोग नहीं करेंगे अभी। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं यार, ये तीनों आपका एपी में, तो इसका मतलब क्या होगा, जो मेरी बीच की टर्म है ट्वाइस ऑफ लॉग ऑफ 2 की पावर x - 1 बेस 10, ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, आपका log ऑफ 2 बेस 10 प्लस log ऑफ 2 की पावर x प्लस 3 बेस 10 के बराबर है। तो आप देखो यहाँ पे log और यहाँ पे भी log है, दोनों log क्या हो जाएंगे आपके बच्चे, ऐड हो जाएंगे, बट बाय द फॉर्मूला log a प्लस log b हमने पढ़ा था किसके बराबर होता है, log ab के बराबर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चे, आपका log बेस 10 रहेगा 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 3, ये हो जाएगा। अच्छा एक और चीज देखो, यहां पर log समथिंग यहाँ 2 है, तो ऐसा करता हूं मैं इस 2 को अंदर डाल देता हूं। फॉर्मूला कौन सा लगा देंगे सर, ये वाला, याद करो, ये बताया था ना आपको, log x की पावर m बेस a है तो क्या होता था, m बाहर आ जाता था। जो भी आपका जिसका आप log ले रहे हो, अगर उसकी पावर m कुछ भी पावर है तो बाहर आ जाएगी, और log ऑफ दैट थिंग विल रिमेन सेम दे, x टू बेस a। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था इनिशियली, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा बच्चे, 2 अंदर चला गया, हो जाएगा log ऑफ 2x - 1 का होल स्क्वायर बेस 10। अब देखो यहाँ पे भी log, यहाँ पे भी log, ये दोनों बराबर कब होंगे, जब आपका क्या होगा, 2 की पावर x - 1 का होल स्क्वायर किसके बराबर है, 2 इंटू 2x प्लस 3 के बराबर है। इतनी बात समझ में आती है। अब मेरे पास एक सॉर्ट ऑफ ये इक्वेशन बन गई, इसको मुझे सॉल्व करना है, तो मैं थोड़ी देर के लिए 2 की पावर x को अगर क्या मान लूँ, y मान लें, थोड़ी देर के लिए आप 2 की पावर x को क्या मान लो, लेट कर लो, 2 की पावर x को आपने क्या मान लिया बच्चे,
y मान लिया, y मानोगे तो क्या हो जाएगा ये y माइनस 1 का होल स्क्वायर 2 इंटू वाई प्लस 3, ठीक है। ओपन करते हैं इसको, वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2y प्लस 6, ये बच्चे इधर आ जाएंगी चीज़ें, इसको सॉल्व करते हैं अपन लोग। वाई स्क्वायर माइनस का 4y माइनस का 6 इधर आ जाएगा 5 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0, 6 इधर आ जाएगा, 1 माइनस 6 माइनस 5 हो जाएगा। इसको फैक्टराइज करोगे तो हो जाएगा y माइनस 5 एंड y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो आपके पास दो वैल्यू आ रही है, y की वैल्यू क्या आ रही है बच्चे 5 और y की वैल्यू आ रही है माइनस 1 आ रही है। मैं इसको हटा देता हूं थोड़ा सा, ये आ रहा है। अब आप तो बोले थे y 2 की पावर x के बराबर है, तो इसका मतलब 2 की पावर x 5 आएगा, या तो 2 की पावर x किसके बराबर आएगा माइनस 1 के बराबर आएगा। ये ना y की वैल्यू आ रही है, तो y ही किसके बराबर है 2 की पावर x के बराबर है, तो आपने y की जगह 2 की पावर x लगा, एक बार ये रखा। क्लियर है बात? अच्छा 2 रेज़ टू द पावर x माइनस 1 हो सकता है, हाँ ना बोलो, हाँ क्या नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि हाँ ये पॉजिटिव नंबर है 2 और उसकी पावर कुछ भी रख दो, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है केस, नॉट पॉसिबल। अगर आप 2 की पावर माइनस 32 भी रखोगे ना तो 1/2 की पावर 32 हो जाएगा, आएगा आंसर पॉजिटिव ही, आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता सर। किसी पॉजिटिव नंबर की पावर कभी नेगेटिव ही नहीं आ सकती है। अगर नंबर पॉजिटिव है उसकी पावर आप कुछ भी रखो, नेगेटिव कुछ भी रखो, आंसर पॉजिटिव आएगा सर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है तो ये चीज अगर पॉसिबल है 2 की पावर x बराबर 5, ऐसा ऑप्शन में कहीं तो कुछ नहीं है, ऑप्शन में लॉग जरूर है सर, लॉग जरूर है ऑप्शन में। तो ऐसा करते हैं, लॉग कैसे लग जाएगा इसमें, जब आप लॉग लगाओगे दोनों तरफ लॉग लगा दो, ऐसा करो, आपने लगाया लॉग ऑफ 2 की पावर x बराबर लॉग ऑफ 5, ये हो गया, ये तो लगाया आपने, ठीक है। अब बेस आप क्या ले लो, यहाँ पे बेस आप ले लो, आप ऐसा करो, बेस यहाँ पे ले लो 2, आपने जो लॉग लगाया दोनों में आपने बेस क्या ले लिया 2 ले लिया। या तो ऐसे भी कर सकते हो, या तो अगर आपको मैंने डायरेक्ट समझाया है, लॉग नीचे बेस अगर आपका कुछ है x a है और ये x और ये y है, तो लॉग ये आपका जो x है वो किसके बराबर होता था, a उधर जाता था और y ऊपर चले आता था, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। तो क्या होगा, इस 2 को अगर मैं इधर लाऊंगा लॉग के साथ, तो ये x इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा लॉग ऐसा बेस ऐसा, इसके बाद यहाँ जा सकते हो ना, या तो जो मैं कर रहा था आप लॉग लगा के भी कर सकते हो। मैं क्या बोल रहा था आपसे, मैं बोल रहा था लॉग लगा दिया, इधर भी लॉग लगा दिया, बेस का रखा मैंने 2 रखा, क्यों रखा बताता हूँ, ये x बाहर आ जाएगा, ये सर 1 हो जाएगा इसलिए रखा, ठीक है। 1 हो जाएगा, x के बराबर कितने आ जाएगी लॉग 5 टू बेस 2, यहाँ से भी वही आंसर, यहाँ से भी आंसर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन है, ठीक है। कॉपी करेंगे इसको, चलो चलिए बच्चे एक और सवाल करते हैं हम लोग। हमारे पास क्वेश्चन है लॉग, ये सारे जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं ना, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, कुछ PYQs हैं आपके, मोस्ट ऑफ द मोस्ट क्वेश्चंस आप PYQs NDA में आए हुए क्वेश्चन है ऑलरेडी, एंड कुछ प्रैक्टिस के लिए आपके लिए क्वेश्चन हैं यहाँ पे इस लेक्चर में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें लॉग ऑफ AB टू बेस A बराबर क्या है, x क्या है, आपसे बोलते हैं किसकी वैल्यू निकालनी है, टू फाइंड वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ AB टू बेस B। अब क्वेश्चन अच्छा है ये, ठीक है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है और दे रहा है लॉग ऑफ AB टू बेस A, दोनों में कंडीशन देखो, यहाँ बेस B और यहाँ बेस के आपका A है, ठीक, बेस दोनों के क्या है डिफरेंट है, ऑपोजिट है, यहाँ ऊपर AB आ रहा है सर दोनों की जगह, और इसकी वैल्यू x की टर्म में दे रखी है, सर कुछ ना कुछ तिकड़म बैठा के हमको इसकी वैल्यू भी x जो निकाली जाएगी, जो आंसर आ रहा है वो भी x में ही आ रहा है, ठीक है। तो पहला काम आप क्या करो, एक बार इनके ना बेस चेंज कर लो, दोनों के क्या कर लो आप बेस चेंज कर लो। देखो यार यहाँ A है यहाँ B है बेस, तो अब इन दोनों में कंपैरिजन करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है जी, इन दोनों में कंपैरिजन करना मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर मैं बेस चेंज फॉर्मूला लगा दूँ, आप कर क्या सकते हो, बेस चेंज फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। पहला हम बेस चेंज फॉर्मूला लगाते हैं, तो बेस चेंज फॉर्मूला क्या कहता है आपका, ये होता है लॉग, अगर मैंने ऐसे लिखा है x, यहाँ पर अपने लिखा सर p है और यहाँ q है, तो जब बेस चेंज करते हैं तो log p अपॉन log q हो जाता है। हम बेस मान के चलते हैं, e और e है, नेचुरल लॉग है तो लिखते नहीं है e हम लोग, ठीक है। बेस रहेगा, बिना बेस के लॉग होगा नहीं यार, बिना बेस के लॉग हो नहीं सकता, ठीक है। हमने बेस मान लिया e है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपने बेस चेंज करा तो ये कितना हो जाएगा log AB अपॉन log A बराबर x, इतनी बात समझ में आती है। तो वैसे ही जो हमें निकालना था, फाइंड आउट करना था, इसको भी अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, log
ए बी टू बेस बी, ये किसके बराबर हो जाएगा, लॉग ए बी अपॉन लॉग बी। इसके साथ भी ये बदलाव करते हैं। क्लियर है? अब देखो ना, आपको ये दिमाग में आना चाहिए, देखो अभी मैंने क्वेश्चन करने से पहले आप लोगों को ट्राई करने को दिया नहीं दिया, तो आप लोगों ने ट्राई करा, आपसे नहीं हुआ, अब मैं करा रहा हूं, तो आप देखो करना कैसे क्वेश्चन को करने की अप्रोच मेरी क्या रहेगी। ठीक है, तो आप हर टाइम ऐसा नहीं कि आपने 2-3 क्वेश्चन करे आप सारे क्वेश्चन सीख जाओगे, तो यू विल गेट टू नो अबाउट न्यू एंड न्यू क्वेश्चंस, नए नए क्वेश्चन देखोगे, जितने डिफरेंट टाइप्स देखोगे उतने डायमेंशंस में तुम्हारा दिमाग खुलना स्टार्ट होगा। तो प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन, ताकि आपको आने वाले जो क्वेश्चन है उनमें आप और हर एंगल से सोच सको और वो क्वेश्चन आपसे हो पाए। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस ज़्यादा करने को बोली जाती है। ऐसा नहीं कि मैंने कंसेप्ट समझा वहीं गाड़ी खत्म ना, यू हैव टू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। ठीक है जी, ताकि आप एग्जाम में एक्सेल कर पाओ। क्लियर है? तो यहाँ पर यही चीज़ है आपका। तो ये इसके साथ आपने बेस चेंज करा, बट लॉजिक के साथ भी चल रहा है। यहाँ पर बेस चेंज करा, ठीक है, ये कर दिया, इसके बाद आपने ये स्टेप लिखा, यहाँ पर भी आप बोल रहे हो जो मुझे फाइंड आउट करना उसको भी मैंने बेस चेंज करके लिख दिया। अब आप देखो यहाँ लॉग ए बी है ना, इसको भी तो ब्रेक करा सकता है, करा जा सकता है। लॉग ए बी को भी तो मैं ब्रेक कर सकता हूँ। हमने क्या पढ़ा था, लॉग एम एन किसके बराबर होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई में है यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होते हैं, इसको हम लॉग एम प्लस लॉग एन करके लिख सकते हैं। तो यही करके हमने यहाँ पे लिख दिया सर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग ए प्लस लॉग बी अपॉन लॉग ए इक्वल्स टू एक्स। इस लॉग ए को आपने दोनों के नीचे रख लिया। ठीक है, रख सकते हैं। तो ये जाएगा सर लॉग ए अपॉन लॉग ए प्लस लॉग बी अपॉन लॉग ए इक्वल्स टू एक्स। सर लॉग ए से लॉग ए क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो लॉग बी अपॉन लॉग ए क्या हो जाएगा बच्चे, एक्स माइनस वन। ये वन होगा, वन उधर जाके एक्स माइनस वन आ गया। इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा बच्चे आपका, इसको भी आप लिख सकते हो लॉग ए प्लस लॉग बी अपॉन लॉग बी। इस लॉग बी को भी आपने क्या करा, इधर उधर भेज दिया, दोनों के नीचे डिनोमिनेटर स्प्लिट करा। लॉग बी से लॉग बी कैंसिल। अब ध्यान से देखो, लॉग ए अपॉन बी की वैल्यू यहां से आ तो जाएगी। लॉग बी अपॉन ए है तो लॉग ए अपॉन बी क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, दैट इज ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस वन। ये क्या हो जाएगा बच्चा आपका 1। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, 1 से 1 कैंसिल, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। तो यही तो वैल्यू निकालनी थी इस चीज़ की, लॉग ए बी टू बेस बी की, तो वो क्या आ गई, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन आ गई। ऑप्शन है अपने पास ऐसा, हाँ जी है, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, कॉपी करेंगे इसको। एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे यहां पर आपसे क्या बोलता है, x प्लस लॉग 1 प्लस 2 रेज टू द पावर x की बेस 10 इक्वल्स टू x लॉग ऑफ 5 टू बेस 10 प्लस लॉग 6 टू बेस 10। आपसे बोलता है यहां पर किसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, x की वैल्यू फाइंड आउट करो। किसकी वैल्यू निकालने को बोलता है, x की वैल्यू निकालने को बोलता है। यार x की वैल्यू आपको निकालनी है तो कैसे करा जाए। अब यहां पर आप चीज ध्यान देखो, यहां पर भी लॉग है, यहां पर भी लॉग है, यहां पर भी लॉग है। ये लॉग में नहीं है सर, मैं LHS RHS कंपेयर कर लेता अगर ये भी लॉग में होता। क्या मैं x को लॉग में बना सकता हूं। एक और नई चीज आपको पता चलने वाली है इस क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, एक और नई चीज पता चलने वाली है, एक बार थोड़ा दिमाग लगाओ, बताओ क्या मैं इस x को लॉग में कन्वर्ट कर सकता हूं। तब तक मैं अपने आप को चमकाता हूं। तुम गलत आदमी यार, तुम्हारी एक ड्यूटी है वो तुम अपना ब्यूटीफुली नहीं निभा पाते हो। हाँ कर सकते हैं, इसको x को लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो कैसे, इसके आगे क्या है, 1 है, पहले मुझे बताओ इसके आगे क्या है, 1 है। x के आगे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। ठीक है, 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को ऐसा लिख सकता हूं log 10, ऐसा लिख सकता हूं। हर जगह बेस 10 था तो log ऑफ 10 टू बेस 10 क्या होगा, आपने पढ़ा था ना, log ऑफ a टू बेस a क्या होता है बच्चे, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, इस x को इसके आगे लगा देते, चलो, प्लस log 10 1 प्लस 2 की पावर x इक्वल्स टू, अच्छा ये x बाहर था, इस x को log के अंदर ले आ सकता हूं। प्रॉपर्टी याद करो, log x की पावर m
m log x के बराबर होता था। अगर x की पावर m है तो m बाहर आ जाएगा, log x हो जाता था, ऐसे होता था। तो अगर ये पावर बाहर है तो उसको अंदर ले आ सकते हैं ना यार, log 5 की पावर x बेस 10 प्लस log 6 बेस 10, कर सकते हैं ऐसा। ऐसे ही ये x बाहर है तो इसको अंदर ले आ सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, log 10 की पावर x 10 प्लस log 1 प्लस 2 की पावर x अपॉन बेस 10। अब यहाँ पर देखो log log दोनों जगह log है, बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, log ए बी किसके बराबर होता था, log a प्लस log b, या इसका रिवर्स log a प्लस log b क्या होगा, log a b। तो log a प्लस log b क्या हो जाएगा बच्चे, log बेस सेम रहेगा 5x प्लस 5x इंटू 6, 5 की पावर x। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही होगा सर, log बेस 10 रहेगा और ये मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा 10 की पावर x 1 प्लस 2x। अब देखो दोनों जगह log के बेस सेम है, log के बेस सेम है, तो क्या होगा, जो log की वैल्यू होगी जिसका हम log ले रहे हैं वो भी क्या होगा, सेम होगा। इक्वेटिंग करोगे दोनों तरफ, इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड, व्हाट यू विल गेट, आपको मिलेगा 10 रेज टू द पावर x 1 प्लस 2 की पावर x बराबर 5 की पावर x इंटू 6। अब ये 5 की पावर 6 5 की पावर x है इंटू 6 है, कट सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं। ये 10x को क्या लिख सकते हो तुम, भाई आपने एक्सपोनेंट में प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, a इंटू बी की पावर x क्या होता है, ax, ऐसे होता है। तो ये जो 10x है इसको 10 की पावर x है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 5 की पावर x लिख सकते हैं, और ये ऐसा हो सकता है 2 की पावर x इंटू 5 की पावर x। बात समझ में आती है, हाँ। तो यहाँ पर 10 की पावर x से एक 5 की पावर x कट जाएगा ना, 10 की पावर x किसके बराबर है, 2 की पावर x इंटू 5 की पावर x। तो 5 रेज टू दी पावर x 5 रेज टू दी पावर x कटेगा, 2 रेज टू दी पावर x 1 प्लस 2 रेज टू दी पावर x बराबर 6, ठीक है। नाउ व्हाट यू कैन डू, या तो सॉल्व कर लो इसको, या तो यहाँ से वैल्यू उठा के डाल लो, जो वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर जाए, काम बन जाए, ठीक है जी। 1 डाल के देखें, 1 डाला, 1 1 2 प्लस 1 3 3 2 जा 6, 1 पे काम बन रहा है, 1 पे काम बन रहा है सर, 1 पे काम बन गया मेरा, मैंने 1 ही डाल के देखा, सबसे छोटी वाली थी। 3 डाल के देखूंगा, 3 8 8 को मल्टीप्लाई करोगे अगर किससे तो और बढ़ा जाएगा, 6 तो हो नहीं सकता, ठीक है जी। 2 तो हो नहीं सकता, 2 नहीं हो सकता तो ए भी तो सीधा गए, 3, अच्छा 3 डाला था मैंने, सॉरी 2 डाल के देखता हूँ, 2 की पावर 2 4 2 2 जा 4 4 प्लस 1 5 5 4 जा 20 आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी ही सही जा रहा है सर, क्लियर है बात। ये तो मैंने ऑप्शंस के थ्रू करा, ऑप्शंस के थ्रू करेंगे एमसीक्यू आएगा, तो हमें कौन सा वहाँ पे कोई स्टेप करके दिखाने हैं, यहाँ तक पहुँच गए, इसके बाद सीधा ऑप्शंस डालना स्टार्ट करो, ठीक है जी। सबसे छोटे ऑप्शन से स्टार्ट किया आपने, काम बन गया था अपना, ठीक है जी। अब या तो सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर सकते हो, 2 की पावर x को आप क्या मान लो, आपने थोड़ी देर के लिए t मान लिया सर, t मानोगे तो क्या हो जाएगा, t 1 प्लस टी इक्वल्स टू 6, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 6 इक्वल्स टू 0, क्या आ जाएगा बच्चे आपका, t माइनस 2 टी प्लस 3, हाँ इक्वल्स टू 0, या तो t की वैल्यू क्या आएगी, +2 या -3, तो 2 की पावर x या तो 2 के बराबर है। अब कुछ बच्चे क्या होंगे, देखो सॉल्व करते हुए आएंगे, ये इसलिए ऑप्शंस भी देखो कितने गुमराह करने के लिए दे रखे हैं तुम लोगों को। यहाँ सॉल्व करते करते बच्चा 2 - 3 देखेगा, जल्दी जल्दी में होता है, फटाक से क्या मारेगा, ए ऑप्शन मार देगा, ठीक है जी। तो ना हमें तो x की वैल्यू बोली ना, x की वैल्यू बोली उसने, तो 2 रेज़ टू दी पावर x के बराबर है, और आप बोल सकते हो 2 की पावर x -3 के बराबर है, या 2 की पावर कभी भी नेगेटिव, पॉजिटिव नंबर की पावर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता जब निकालोगे। और यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ रही है बच्चे, 1 आ रही है, x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से 1 आ रही है, बेस सेम है, पावर को कंपेयर करो, क्लियर है बात, कॉपी करेंगे। एक और एनडी का क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपका लॉग इन्वॉल्व था, बट इसमें लॉग के साथ साथ एक नई चीज थी, दैट इज कॉल्ड फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन, अभी फैक्टोरियल क्या होता है, दिस इज अ न्यू थिंग फॉर यू गाइस, ठीक है। आप लोग अभी 11th में पढ़ोगे जब मैं आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा इसको, ठीक है, तब ये चीज़ और वहाँ पर आएगी, काफ़ी दफ़ा आएगी, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल फैक्टोरियल नोटेशन होता क्या इसको समझ लेते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल चीज़ है, जैसे इसको हमें एक नंबर लिखता हूँ 5 फैक्टोरियल, ऐसे भी लिखा जा सकता है 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल हम ऐसे 5 और ऐसा करके लिख दिया, 5 और उसके आगे सॉर्ट ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क्स होता है, वैसे हमने लगा दिया, ठीक है। दोनों तरीके से आप 5 फैक्टोरियल लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है 5
फैक्टोरियल। और ये किसके बराबर होता है बच्चे? 5 फैक्टोरियल बराबर होता है 5 के बाद जितनी भी डिजिट है, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, वो सारे लिख दो और मल्टीप्लाई कर दो सबको। 5 के बाद क्या आता है? 4, 3, 2 और 1। दिस इज कॉल्ड 5 फैक्टोरियल। जब हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन करते हैं, इसको एक टॉपिक आएगा मैथ्स में, ठीक है, जहाँ पर हम चीज़ों को अरेंज और सिलेक्शन करते हैं, वहाँ पर इस नोटेशन का हम इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को अरेंज करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर ये चीज़ वहाँ पर इस्तेमाल होगी काफ़ी, तो वहाँ पढ़ेंगे बढ़िया से। अभी के लिए फिलहाल समझ लो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। क्लियर हो गया? ऐसे ही मैं अगर आपके सामने लिखूँ 10 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या होगा? 10 इंटू क्या? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, ठीक है। एक और चीज समझो साथ में, 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? 1 होगा। और 0 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? वो भी 1 होता है। 0 फैक्टोरियल भी क्या होता है आपका? 1 होता है। क्लियर है? कोई बच्चा ये मत समझना कि 0 फैक्टोरियल 0 हो जाता होगा। 0 फैक्टोरियल भी क्या होता है आपका? 1 होता है। क्लियर हो रही बात आपको? चलो, और अगर आपसे बोला जाए n फैक्टोरियल क्या होगा बच्चे? n फैक्टोरियल क्या होगा? n इंटू इससे एक टर्म कम n-1, इससे एक टर्म कम n-2, इससे एक टर्म कम n-3, ऐसे करके चलते रहोगे कहां तक? 3 इंटू 2 इंटू 1 तक। क्लियर है बात? यही तो हो रहा है यहाँ पे। 10 से एक कम सॉरी 10 से एक कम, फिर उससे एक कम, फिर उससे कम, ऐसे एक लेस तो होती जा रही टर्म्स आपकी। तो वही चीज आपका n फैक्टोरियल के बराबर होता है। आई होप बात समझ में आ रही होगी आपको। चलो इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोलता है कि जो n है, n की वैल्यू किसके बराबर है? 217 फैक्टोरियल के बराबर है। 217 फैक्टोरियल के बराबर है किसकी वैल्यू? n की वैल्यू। ये आपको देता है। फिर आपको यहाँ पर एक क्या देता है? एक सीरीज दे रहा है, 1 अपॉन लॉग ऑफ n टू बेस 2 प्लस 1 अपॉन लॉग n टू बेस 3 प्लस 1 अपॉन लॉग n टू बेस 4। ठीक है, आप इन सब में क्या चीज कॉमन देख रहे हो? सब में देख रहे होगे डिनोमिनेटर में किसका लॉग लिया जा रहा है? n का। किसका लॉग लिया जा रहा है? n का। अब एक और चीज तुम्हारा माथा चमकाने वाली बात बता रहा हूं, यहां से भी ऑब्जर्व कर सकते हो। वैसे ये फॉर्मूले भी हम कई क्वेश्चंस में अभी तक लगाते आ रहे हैं, तो अब इस चीज को तुमने काफी बार ऑब्जर्व किया, अब पकड़ लो इस चीज को फटाक से। अगर ऐसे लिखा गया 1 अपॉन लॉग b टू बेस a लिखा गया, ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? लॉग a टू बेस b। हाँ ना बताओ? ऐसा आप करते आ रहे हो, काफी क्वेश्चंस में करा है आप लोगों ने। अगर मैं यहाँ बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगा दूं, क्या लगा दूं यहाँ पे? बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगा दो, तो क्या हो जाएगा आपका? ये क्या हो जाएगा बच्चे आपका? 1 अपॉन लॉग b अपॉन लॉग a, यही तो होगा। फिर आपने बचपन से पढ़ा है यार, a उड़ता हुआ कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। डिवीजन हो रहा है ना, उड़ता हुआ इन द सेंस डिवीजन हो रहा है सर। ये चीज ऊपर चली जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, लॉग a अपॉन लॉग b। अगेन बेस चेंजिंग जो फॉर्मूला था उसको स्विच कर दो, रिवर्स कर दो, तो क्या हो जाएगा? लॉग a टू बेस b ही तो आएगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपका क्या 1 अपॉन या फिर लॉग a टू बेस b है, तो रेसिप्रोकल में क्या कर दोगे? बेस चेंज हो जाएगा। रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा? बेस चेंज। अनदर एक और आइडेंटिटी आपके पास आ गई सर। याद रखना, क्वेश्चन करते समय दिमाग में चलनी चाहिए। क्वेश्चन आए तो फटाक से लगे, हिट करे दिमाग में कि यार ये लगा सकता हूं मैं। ठीक है जी, आते अपने सवाल की तरफ। अब यहां पर भी देखो, सब में क्या था? सबका जो जिसका हम लॉग ले रहे हैं वो n है। तो ऐसा करते हैं, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा, इसका रेसिप्रोकल करूंगा या फिर इसको चेंज करूंगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लॉग ऑफ 2 बेस n प्लस लॉग ऑफ 3 टू बेस n लॉग ऑफ 4 टू बेस n अप टू लॉग ऑफ 217 टू बेस n। सबका बेस क्या है? सेम है। ये एडिशन में चल रहे हैं। अपन लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था यार? लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है? लॉग ए बी होता है। अगर आपकी टर्म्स बढ़ जाती है ना, यहाँ पे लॉग सी बी आता है तो भी फॉर्मूला चलेगा। सॉरी बताया नहीं, ठीक है। आपका लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी होगा तो लॉग ए बी सी हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा? इतने सारे लॉग है तो क्या हो जाएगा? लॉग बेस वही रहेगा, बाकी सब 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अप टू कहाँ तक जाओगे? 2017 तक जाओगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब यहाँ बताओ, मैं इसको आगे 1 से ही मल्टीप्लाई कर दूँ तो बात तो वही रहेगी। तो अब देखो, ऐसा नहीं हो रहा 2017 से कम 16,
15 ऐसे कर चलते जाओगे या फिर इसको मैं वापस से लिखता हूँ log 2017 इंटू मल्टीप्लीकेशन तो कॉम्पिटेटिव होता है 2016 एंड सो ऑन अप टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बेस n। तो ये चीज़ किसके बराबर होगी बच्चे बताओ? 2017 के फैक्टोरियल के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? log 2017 फैक्टोरियल बेस n। और 2017 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है बच्चे? n दे रखी है, तो log n टू बेस n की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है सर। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो 1 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कॉपी कर सकते हैं इसको आप। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करा होगा आप लोगों ने। देखो इसमें क्या है, सबसे पहले आप देखेंगे बेस डिफरेंट है नीचे डिनोमिनेटर में, और जिसका लॉग ले रहे हो सब हर जगह सेम है, एन एन कैपिटल एन का हम लॉग ले रहे हैं। तो पहला काम क्या करते हैं अपन लोग, ये वाली एंटी लगा देते हैं, लॉग 1 अपॉन लॉग बी टू बेस ए। ये किसके बराबर हो जाएगा? लॉग ए टू बेस बी। तो यहाँ पर बेस और जिसका लॉग ले रहे हैं वो रिवर्स हो जाएंगे, तो हो जाएगा लॉग टू बेस एन प्लस लॉग 3 टू बेस एन। ऐसा करके आप लोग कहाँ तक जाएंगे? प्लस लॉग 100 टू बेस एन। बेस सब जगह सेम है तो क्या हो जाएगा? जो ऊपर नंबर्स हैं वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे, 2 इंटू 3 इंटू अप टू 100 तक आ जाएगा बच्चे आपका बेस एन रहेगा। तो ये हो जाएगा लॉग 2 3 4 अप टू 100 तक है, तो ये 100 फैक्टोरियल हो जाएगा। बेस क्या हो जाएगा बच्चे आपका? एन हो जाएगा। बेस क्या हो जाएगा आपका? एन हो जाएगा। अब इसको अब ऐसा ऑप्शन में तो गई नहीं है, ऑप्शन में सब डिनोमिनेटर में है, तो इसको वापस से ये फॉर्मूला लगा के अपन लोग क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन लॉग ऑफ एन। बेस क्या हो जाएगा? 100 फैक्टोरियल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। क्लियर है? कॉपी करेंगे इसको। चलिए 2 और क्वेश्चन करते हैं आज, फिर उसके बाद अपन लोग लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी करेंगे। एंड मैं क्या करूँगा ना, कुछ शॉर्ट्स वगैरह डाल दिया करूँगा आपके लिए, किसके कुछ जो अभी हाल फिलहाल में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे थोड़े पुराने थे, जो अभी नए नए क्वेश्चन हैं उस पर हम डालेंगे। और एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब आप लॉगरिथमिक के क्वेश्चन कर रहे हो ना, अभी प्रीवियस ईयर का जो पेपर आया था उसमें क्या था, आपका जो लॉग था, लॉग करीबन 7-8 क्वेश्चन में लॉग उठ के आया था, करीबन 6-7 क्वेश्चन में लॉग पूछा गया था। बट इसका मतलब ये नहीं कि सीधा सीधा लॉग की प्रॉपर्टीज ही केवल लग रही थी, वो इंटरमिक्स होकर आ रहा था। कभी एपी के क्वेश्चंस के साथ लॉग आ जा रहा है, कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ लॉग आ जा रहा है। तो देखो लॉग की इंपॉर्टेंस है अच्छी खासी। ठीक है, तो लॉग की जितनी ज़्यादा हमें नॉलेज होगी, जितने ज़्यादा हमें उसके टिप्स एंड ट्रिक्स पता होंगे, जितने ज़्यादा उसके फॉर्मुलेस पता है, कमांड होगी, उतना बेटर हमारे लिए रहेगा। तो फिलहाल ये क्वेश्चन करते हैं। अभी ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉग का ही क्वेश्चन आपसे बोला, तो लॉग ऑफ दिस लॉग, इसका लॉग निकालना बेस 7 है, फिर इसी के अंदर एक और लॉग आ गया, इसका लॉग निकालना जहाँ बेस 7 है। पहले सबसे पहले देखो 7 रूट 7 इसकी पावर को थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं अपन लोग। हाँ, तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? इस रूट 7 को क्या लिख सकते हो? 7 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? एक और 7 से हो रहा है, उसकी पावर भी क्या है? 1/2। ये रूट लगाना है 7 के ऊपर, इतनी बात समझ में आती है। फिर ये भी 7 है, इस 7 की भी पावर क्या है? 1/2। ऐसे ही तो चल रहा है सब मसला। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे आप लोग, एक सेकेंड ना, इस रूट 7 के ऊपर क्या है? इन रूटों की भी तो क्या है? बात चल रही है, ये रूट भी तो है इसके ऊपर। देखो ना, ये रूट 7 1/2 है। एक सेकेंड, इसको सॉल्व ऐसे नहीं करेंगे। पहले देखो ये वाला जो अंदर वाला रूट 7 है, ये गलती करते हैं भी आप लोग। अगर मैं इन सबको कर देता तो क्या आता? 3/2 आता ना। 7 की पावर क्या आता? 3/2। वो तो गलत आता है। यहाँ पर आप देखो ये रूट 7 है, इस रूट 7 को तो तुमने 7 1/2 लिख दिया, 7 की पावर 1/2। फिर ये 7 मल्टीप्लीकेशन में इसके साथ, और फिर इसके ऊपर रूट है ऐसे बच्चे। क्लियर हो रही बात? तो इसको आप पहले सॉल्व करो, तो ये क्या हो जाएगा? 7 की पावर 3/2। ये क्या हो जाएगा आपका? 7 की पावर 3/2। बेस है में तो पावर ऐड होगी ना, 1 + 1/2 3/2 हो जाएगा। फिर उसके बाहर पावर क्या बचे? 1/2 है ना। क्या पावर? 1/2 है। तो अब आप मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 7, 3/4 हो जाएगी पावर। ठीक है, तो आप देखो आपने इतना सॉल्व कर लिया, इतना सॉल्व कर दिया। अब भी इसके बाहर क्या है? इंटू 7, और उसके पावर भी ऐसा रूट चल रहा है। फिर से बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी? पावर क्या हो जाएंगी आपकी? ऐड होगी, तो क्या हो जाएगा? 4 + 3 कितना हो जाएगा? 7 की पावर 7/4, और ये बाहर रूट था, इसका मतलब 1/2, तो 7 की पावर कितना हो जाएगा? 7/8 आ जाएगा। क्लियर है? देखा आपने, जो पहली दफा मैंने लिखा था वो क्या था? एक गलती थी। मैंने क्या करा था? सबको ऐसे लिख दिया 7 की पावर 1/2, 7 की पावर 1/2, 7 की पावर 1/2। बट ऐसा नहीं है ना,
ये रूट 7 के ऊपर ये भी रूट है, ये भी भाई डबल रूट चल रहा है उसके ऊपर। क्लियर हो रही बात? तो पहले मैंने इस रूट 7 को लिखा 7 की पावर 1/2, ये 7 एज इट इज रखा, फिर इसके ऊपर जो ये वाला रूट था, ये वाला जो रूट था, ये वाला जो रूट था, इसको आपने ऐसे लगा के रखा। इन दोनों को पहले सॉल्व करोगे आप, बॉड मास जो लगता है आपका, इन दोनों को आपने सॉल्व करा, ये आया। फिर ये जो रूट था इसको 1/2 लिखते हैं, इससे मल्टीप्लाई करा, ये 3/4। इसका मतलब ये वाला पोर्शन मैंने सॉल्व करा, अब इसको 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस वाले 7 से, और ये वाला जो रूट था बाहर, इसको यहाँ लगा दिया गया। अब फिर से बेस सेम, पावर को ऐड कर दिया, ठीक है जी। फाइनली मेरा आंसर आया ये। तो इसको मैं लिख सकता हूँ log of 7, log 7 की पावर क्या आ रहा है बच्चे, 7/8 आ रहा है। इतनी बात समझ में आती है आप लोग को? हाँ, अब क्या होगा बच्चे, 7/8 बाहर आ जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है लॉग की? log x की पावर m किसके बराबर होता है, m log x के बराबर होता है। तो होगा क्या, 7/8 बच्चे आपका बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा log of 7 to base 7। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, log 7 to base 7 की वैल्यू हो जाएगी 1। ये 1 तो बचा आपका log of 7, 7/8 कुछ ऐसा बचा। हाँ, तो एक और प्रॉपर्टी याद करो, log a अपॉन b किसके बराबर होता था, log a माइनस log b के बराबर होता था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका log 7 base 7 माइनस log 8 base 7। ठीक है, log 7 to base 7 कितना हो जाएगा बच्चा आपका, 1 माइनस ये log 8 को क्या लिख सकते हो आप, 2 की पावर 3 बाहर आ जाएगा, फाइनली आ जाएगा 1 माइनस 3 log 2 base 7। आंसर है ऐसा कोई? ऑप्शन सी है सर। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। क्लियर है? हाँ, कॉपी कर सकते हैं आप लोग इसको। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपसे बोलता है वैल्यू ऑफ 1/10 log of 1024 base 5 है माइनस log of 10 to base 5 प्लस 1/5 log 3125 to base 5। अब ध्यान से आप देखो, मैं आप लोगों को 9-10 से कहता आता था यार कुछ पावर्स आप लोग याद कर लो, काम आती है। 9-10 में भी काम आई, देखो यहाँ पर भी काम आती है। अगर आपको याद है 2 की पावर 1 से लेकर कहाँ तक, 2 की पावर 10 तक काम आता है। ठीक है, 2 की पावर 10 क्या होता है, 1024 होता है। फिर मैंने कहा था 5 की पावर 1 से 5 की पावर 5 तक याद कर लेना। 5 की पावर 5 क्या होता है, 3125 होता है। बात समझ में आती है? 3 की पार्ट्स भी आपसे बोला गया है, ज़्यादा नहीं 5 की पार्ट्स तक ही करो। फिर ऐसे क्यूब याद करने को बोला है, स्क्वायर याद करने को बोला है, हेल्प करता है हमें। देखो यहाँ पे ये 1024 है, तो हो जाएगा सर log 1024 क्या होता है, 2 raised to the power 10 होता है, यही तो होता है। माइनस ये log 10 है, ये 10 को क्या लिख सकते हो आप, ध्यान सुनो। अभी चलो इसको मैं ऐसे ही छोड़ते हैं, इसको कुछ नहीं लिखते। प्लस 1/5 log 3125 5 की पावर 5, यहाँ 5 और 5 देख के आपके दिमाग में चमक गया होगा, यहाँ से तो log मेरा हट जाने वाला है, क्योंकि log 5 और 5 ये कितना हो जाएगा आपका 1। पहले बट आपको पावर बाहर लानी पड़ेगी। यहाँ पे कौन सी एंटी लगेगी बच्चे, आपका log x की पावर m बराबर m log x होता है। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा बेटा, 10 बाहर आ जाएगा, इधर ये वाला प्रॉपर्टी लगी, ये बचेगा log 2 base 5। अब देखो log of 2 base 5 कहीं पे आ सकता है क्या? आपको 10 दिख रहा है यहाँ पे, 10 को ब्रेक करके आप क्या लिख सकते हो, 2 into 5 लिख सकते हो, 2 into 5 लिख सकते हो। तो माइनस इसको आपने लिख दिया log, इधर ही लिख दूं, अभी लिखा नहीं था, इधर ही लिख देता हूँ, log 2 into 5 लिख दिया सर आपने। 2 into 5 लिखा तो इसको क्या लिख सकते हो, log 2 बेस प्लस log 5 बेस, ऐसा। प्लस ये 5 बाहर आ जाएगा, 5/5 log of 5 to base 5। इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1। सर 10 से 10, 5 से 5 कैंसिल, ये हो जाएगा log of 2 base 5 माइनस log of 2 base 5। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, माइनस साइन आके ये आगे प्लस 1। सर ये कैंसिल, ये कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। कॉपी कर लेंगे इसको। चलो स्टूडेंट, ये हमारे क्वेश्चन थे आपके कुछ लॉगरिथम से। लॉग के कुछ क्वेश्चन हम करते हैं फ्रॉम इनइक्वालिटी, ठीक है। लॉगरिथम इनइक्वालिटी के हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, बट उससे पहले हम थोड़ा कंसेप्ट समझते हैं लॉगरिथम इनइक्वालिटी पे, ठीक है। फिलहाल डोमेन और रेंज की बात मैंने इसकी करी थी जब इनिशियली हम चैप्टर मतलब हमने क्लास स्टार्ट करी थी आज। तो इसमें हमने देख लिया था कि अगर आपका log x फंक्शन है, log x फंक्शन जिसका बेस a है, ये कोई एक log x फंक्शन है, y इक्वल्स टू फंक्शन बोले तो एक मशीन है जिसमें आप इनपुट x एज ए डोमेन डालते हो,
ठीक है जी, इनपुट क्या जाएगा, x की वैल्यूज आपका इनपुट जाती है, ठीक है, आउटपुट क्या निकलता है, y की वैल्यू निकलती है, जो y है y एज आउटपुट निकलता है आपका, ठीक है जी। अब यहां पर बच्चे बात हम करें कि जो ये x है, हमने कंडीशन रखी थी जो ये x होगा वो क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। ध्यान सुनना, जिसका भी आप log निकालोगे उस पूरे की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। अभी हम आगे जो इनइक्वालिटी के क्वेश्चन करने वाले हैं वहां पे कंडीशन लगती है, ध्यान से सुनिए आप लोग। ये जो x होगा उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 से बड़ी। x बोले तो जिसका भी log लोगे, नॉट ओनली x, जिसका log ले रहे हो उसकी वैल्यू 0 से क्या रखोगे आप, बड़ी रखोगे। पहली कंडीशन तो ये जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या रहती है बच्चे, ये जो a है इसकी वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 0 रहती है, या फिर एंड नॉट या फिर a की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। ये आपकी दो कंडीशन है लॉगरिथमिक फंक्शन को डिफाइन होने के लिए। क्लियर। अब लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि जब आपका log के साथ, ये जो log x फंक्शन है आपका, ये जो log x फंक्शन है इसके साथ कुछ ऐसा साइन आ जाए, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन, इक्वल्स टू, ऐसे कोई साइन आ जाए log के साथ, तो हम उसे क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी बोलते हैं। इतनी बात समझ में आती है। तो इसकी दो प्रॉपर्टीज हैं आपकी, मतलब प्रॉपर्टीज को हम बात कर लेते हैं, दो चार प्रॉपर्टीज हैं। तो ये प्रॉपर्टीज हैं क्या, देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है आपका, अगर x की वैल्यू y से बड़ी है, किसकी वैल्यू बच्चे आपका, x की वैल्यू y से बड़ी है, और ये दोनों 0 से बड़े हैं, कोई दो नंबर्स है जिनका आप log लेना चाहते हो और वो दोनों 0 से बड़े, और वहां मुझे पता है x किससे बड़ा है बच्चा, y से बड़ा है। ये आपके पास है log ऑफ x, अगर x y से बड़ा है तो मैं कह सकता हूं जो log ऑफ x होगा इट विल बी ग्रेटर देन log ऑफ y। ठीक है। कंडीशन है यहाँ पे क्या, बेस दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जब भी आप ऐसे कंपैरिजन कर रहे हो तो बेस क्या रखोगे बच्चे, आप क्या रखोगे यहाँ पे, फॉर द सेम बेस हम कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर आपको नंबर देता है सर log 5 और बोलता है सर log 2, बेस क्या है बच्चे आपका, बेस है 1, बेस है आपका मान लीजिए e है, बेस e है, नेचुरल लॉग है, तो इन दैट केस कुछ भी बेस हो सकता है, दोनों जगह सेम बेस है, तो log 5 की वैल्यू किससे बड़ी रहेगी, log 2 से रहेगी। ठीक है। यहाँ एक छोटी सी कंडीशन है, इवन ये जब मैं ग्राफ भी आपको बता रहा था तब भी मैंने इसको समझाया था। अभी इनिशियली जब आपका लेक्चर स्टार्ट होता है तो उसमें मैंने बात आपको बताई थी कि क्या बोला था यार, कि अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो log का ग्राफ आप देख रहे थे ना, कुछ ऐसा बन रहा था। अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी हो रही थी तो log का ग्राफ कुछ ऐसा बनता था। ठीक है। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाओगे y की वैल्यू बढ़ती जाएगी, मतलब y बोले तो ये जो लॉगरिथमिक मेरा फंक्शन है इस फंक्शन की वैल्यू बढ़ती रहेगी जैसे जैसे x को बढ़ाओगे। ठीक है। तो यहाँ देखो मैंने x को बढ़ाया तो log की वैल्यू मैंने बड़ी होगी log y से, x y से बड़ा है, x 1 की वैल्यू इससे बड़ी है, तो आपकी वैल्यू log x की वैल्यू log y से बड़ी होगी। बात समझ में आ रही है आपको। यहाँ पर आप इसको x1 x2 मान लो, x1 अगर x2 से बड़ा है, ये मान लीजिए ये x1 है, ये x2 है, x1 पे ये आ रहा है वैल्यू, x2 पे वैल्यू आ रही है, तो किस पे वैल्यू ज्यादा है, x2 पे तो वैल्यू ज्यादा है, जो यहाँ पे y की वैल्यू आती है वही आपकी log की वैल्यू है, तो ये वैल्यूज आपकी ज्यादा आ रही है। fx1 जो होगा वो छोटा होगा fx2 से। बात पकड़ में आ रही है सर आपको, बात चमक रही है, हाँ क्लियर है बात। ओके। तो ये कंडीशन कब के लिए, जब a इज ग्रेटर देन 1। ये ग्राफ कब के लिए, log का, ये ग्राफ कब के लिए आपका log का, जब a इज ग्रेटर देन 1। और ग्राफ एक और पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था सर, कुछ ऐसा पढ़ा था, ये कब के लिए है, जब आपका a की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी बट 1 से छोटी होगी। तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी y की वैल्यू क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, y की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। x की वैल्यू बढ़ाओगे, अगर x की वैल्यू बड़ी है और y की वैल्यू छोटी है तो उसके log की वैल्यू उल्टा होगी, रिवर्स हो जाएगी। तो देखो कंडीशन देखो, अगर a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो log y की वैल्यू log x से क्या है, बड़ी है। कंडीशन क्या है, x क्या है वैसे y से बड़ा है, बट log x की वैल्यू log y से क्या है, छोटी है। कब, जब ये जो बेस है वो 0 और 1 के बीच में रहेगा। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आती है, हाँ क्लियरिटी मिल रही है सर आपको। तो इसको आप ऐसे भी समझिए, इसको ऐसे भी समझना है, जैसे आपके पास क्या है, log ऑफ x, log ऑफ x है, ठीक है। हम बोल रहे हैं इट इज ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 बोल रहे हैं, और यहाँ बेस क्या है, 3 है, यहाँ बेस क्या है, 3 है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x क्या होगा, इज ग्रेटर देन 3 रेज़ टू द पावर 5। x किससे बड़ा होगा आपका, 3 रेज़ टू द पावर 5 से बड़ा होगा। इसको हमेशा इस कंडीशन को याद रखना। अगर आपका क्या है, इसको मैं ऐसे भी कर लिख देता हूँ, log ऑफ x टू बेस a अगर ग्रेटर देन b है,
ठीक है, अगर ऐसा आपको कंडीशन गिवन है इनइक्वालिटी में, ये भी एक प्रॉपर्टी आ जाएगी आपका, तो आप लिख सकते हैं, ध्यान सुनना, यहाँ पर कंडीशन क्या है, यहाँ कंडीशन क्या है, कंडीशन है इफ ए इज ग्रेटर देन क्या 1, ग्रेटर देन क्या है 1 से बड़ा है, तो कंडीशन क्या होगी, कंडीशन क्या होगी, जो x होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, a की पावर b से बड़ा होगा। हम लॉग हटाते तो ऐसे ही तो लिखते हैं बच्चे, लॉग हटाते तो a उधर जाता ही है, हमने इक्वल्स टू को हटा के इनइक्वालिटी का साइन रखा, ग्रेटर देन का साइन रखा है, तो भी ये फॉलो हो रहा होगा, तो भी सही में रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। पर अगर क्या होता है, इफ a की वैल्यू बच्चे आपका किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में, किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में, तो आपका जो लॉग होगा, लॉग ऑफ x टू बेस है, अगर वो ग्रेटर देन b है, अगर वो क्या बच्चा आपका ग्रेटर देन b है, ग्रेटर देन b है, तो इन दैट केस ये जो x की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, लेस देन हो जाएगी a रेज़ टू द पावर b के। तो उस केस में अगर a 0 और 1 के बीच में, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या कर जाएगा, फ्लिप कर जाएगा। कंडीशन समझो दोबारा से, मैं क्या कह रहा हूँ बच्चे, आपका ध्यान सुनो, हम कह रहे हैं अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है और हम बोलते हैं log x टू b से बड़ा है, तो इस केस में x की वैल्यू a की पावर b से बड़ी रहेगी सर, क्लियर है, हाँ। और अगर 0 और 1 के बीच में a की वैल्यू a से 1 से बड़ी नहीं, तो इन दैट केस log ऑफ x टू बेस है वो क्या है, और b से बड़ा हम बोल रहे हैं उसको, log ऑफ x टू बेस से b से बड़ा है, तो उस केस में x की वैल्यू a की पावर b से छोटी रहेगी सर, कब, जब a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। बात क्लियर है सर आपको, तो ये और आपकी दो प्रॉपर्टीज आ जाती हैं सर, ठीक, कॉपी करेंगे इसको, दो प्रॉपर्टी और हैं आपकी, इनको भी ध्यान से देखेंगे। यहां पर आपसे बोलता है, देखो अभी अभी मैंने वही तो बता दी आपको, अगर बोलता है a की वैल्यू क्या बच्चे 1 से बड़ी है, a की वैल्यू क्या 1 से बड़ी है, अभी बताया ना, a की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो क्या होगा आपका, log a is 1 ग्रेटर देन 1, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा आपका, x विल बी ग्रेटर देन a रेज़ टू द पावर p, ठीक है। और अगर फिर दूसरी कंडीशन मैंने आपको क्या बताया अभी, यहाँ पर अगर यही चीज 0 और 1 के बीच में है, तो क्या हो जाएगा आपका, जो x होगा वो क्या हो जाएगा आपका, लेस देन हो जाएगा a की पावर b से सर, ठीक है। और एक और कंडीशन है, ध्यान से देखना, अगर हम बोलते हैं कि मेरा कोई लॉग है, लॉग ले रहे हैं, उसकी वैल्यू किसके बीच में आ रही है, p और 0 के बीच में आ रही है, p और किसके बीच में आ रही है, 0 के बीच में आ रही है, तो जो x की वैल्यू होगी, जो आपकी किसकी वैल्यू होगी बच्चे, आपका x की वैल्यू होगी, वो किसके बीच में आएगी, a रेज़ टू द पावर p और 1 के बीच में आ जाएगी सर। इसका मतलब समझे आप, देखो हम क्या कह रहे हैं, log ऑफ x टू बेस है, हम बोलते हैं लेस देन p है, इसकी वैल्यू क्या p से छोटी है, p से क्या है, छोटी है बच्चे आपकी, p से छोटी है, और मैं बोल रहा हूँ ग्रेटर देन 0 है, तो अगर आप इसको बोलते हैं, आप ग्रेटर देन 0 बोलते हो, ग्रेटर देन 0 बोला आपने, ग्रेटर देन 0 बोला तो क्या होगा, ये a इधर जाएगा, a की पावर 0 इज ग्रेटर देन, और कंडीशन क्या है, a इज ग्रेटर देन क्या है बच्चे आपका 1 है, ग्रेटर देन 1 है, तो आपका साइन कोई चेंज नहीं होता, साइन कोई चेंज नहीं होगा, अगर ये जो साइन है वो हमेशा ही रहेगा, ठीक है जी, ऐसे ही रहेगा, तो इसका मतलब x क्या आ जाएगा, a की पावर 0 क्या होगा बच्चे, 1 ही तो होता है, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 1 से बड़ी आ रही है, और इस केस में अगर आपसे हम बोल रहे हैं log ऑफ x टू बेस है लेस देन p है, लेस देन p है, तो ये a उधर चला जाएगा, log हटाओगे तो a उधर जाएगा, a की पावर p हो जाएगा, और क्या होगा बच्चे, लेस देन p रहेगा, साइन में कोई बदलाव नहीं आएगा, क्यों, बिकॉज a जो है वो 1 से बड़ा था, a क्या था, 1 से बड़ा था, अगर a 0 और 1 के बीच में होता तो ये साइन क्या हो जाता, फ्लिप कर जाता, पलट जाता। बात समझ में आती है आपको, हाँ क्लियर है, कॉपी कर लेंगे जरा इसको। चलो, जो प्रॉपर्टीज मैंने अभी आपको कराई थी उसके बेसिस पर अपन लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एंड देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे बोलता है log ऑफ x टू बेस इज ग्रेटर देन 2, तो मैंने अभी प्रॉपर्टी में कहा था कि अगर ये जो बेस है ये 1 से बड़ा है, तो सीधा सीधा हम लिख सकते हैं, जो x की पावर है, जो x है, हमने ये सीखा था ना, अगर log x टू बेस a बराबर b के है, मुझे log हटाना है, मुझे x के लिए सॉल्व करना है, log हटाना है, तो मैंने लिखता था x इक्वल्स टू a रेज़ टू द पावर b, एंटी लॉग ऐसे तो लेते थे, या एंटी लॉग लेना होगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर भी सेम काम मुझे ऐसा करना है, मुझे यहाँ पे लॉग हटाना है, तो एंटी लॉग में आराम से ले सकता हूँ, साइन में कोई बदलाव नहीं आएगा, 3 उधर जाएगा, 3 की पावर 2 हो जाएगा, इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। तो इसका मतलब x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 9 हो जाएगा, x की वैल्यू 9 से बड़ी आएगी, बट साथ में एक और कंडीशन हमेशा आपने याद रखनी है, क्या कि यार ये जो x है, ये वाला जो x है, जो हमारा डोमेन में जो x है, log जिसका हम ले रहे हैं, इसकी वैल्यू भी हमेशा क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी। तो मेरे पास दो कंडीशन है, ये और ये, इन दोनों का मैं क्या लूंगा, इंटरसेक्शन, क्या लेंगे इन दोनों का अपन लोग, इंटरसेक्शन, दोनों की वैल्यू, दोनों में से जो कॉमन चीज आएगा वो आंसर हमारा हो जाएगा, दैट इज
0 और 9 है, एक कहता है 0 से बड़ा, एक कहता है 9 से बड़ा, दोनों में कॉमन ही आ रहा है, तो इसका मतलब x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बच्चे आपका 9 से इन्फिनिटी हो जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा, x की वैल्यू 9 से बड़ी है। ठीक है, ये आपने अप्रोच हमेशा दिमाग में रखना कि जब भी मैं लॉग वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ मुझे इसके अकॉर्डिंग भी चलना है और जो फाइनल आंसर आ रहा है वो दोनों का मुझे इंटरसेक्शन लेना है, ऐसी चीज लेनी है जो दोनों को सेटिस्फाई करे। बच्चे क्या करते हैं जल्दी जल्दी में केवल यही आंसर ले लेते हैं, अभी तो फिलहाल यही आंसर है, बट आगे आप देखोगे अगर लेस देन वाला साइन आ जाए तो गड़बड़ हो सकती है। ठीक है जी, फिलहाल एक और क्वेश्चन करते हैं अपन लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है वी हैव टू सॉल्व दिस, तो यहाँ पर अगेन क्या हो जाएगा, ये 2 किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है, हमने पढ़ा था कि अगर बेस क्या 1 से बड़ा होता है तो क्या होता है, स्ट्रेट अवे में लिख सकता हूँ x माइनस 3 क्या हो जाएगा बच्चे आपका ग्रेटर देन 2 रेज़ टू द पावर 3, दैट इज x माइनस 3 ग्रेटर देन 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, क्या लिख रहा हूँ मैं 8, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 3 उधर चला जाएगा तो x किससे बड़ा हो जाएगा 11 से, x किससे बड़ा है बच्चे आपका 11 से। ठीक है, बट साथ साथ एक और कंडीशन यहाँ से भी देखनी, जिसका मैं लॉग ले रहा हूँ वो भी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0, तो उसका मतलब x भी किससे बड़ा होना चाहिए 3 से। इन दोनों कंडीशंस का क्या लिया जाएगा इंटरसेक्शन, क्या कह रही है दोनों बातें, ये 3 है ये 11 है। ठीक है बच्चे, ये कहता है 3 से बड़ा, ये कहता है 11 से बड़ा, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 11 से बड़ा, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 11 से इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, इसको कॉपी करना है आप लोग कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन जैसे मैंने ये लिया, log ऑफ 2x माइनस 3 2x माइनस 3 बेस 2 लेस देन 4 लेस देन 4, आपसे बोल रहे हैं अब x की वैल्यू के लिए इसको सॉल्व करो, अब x की वैल्यू के लिए आपको इसको करना है सॉल्व करना है, एंड यहां पर क्या हो जाएगा बच्चे आपका आंसर ये हो जाएगा, ये जो है बेस क्या है, बेस किससे बड़ा है 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो साइन में कोई बदलाव नहीं आएंगे, 2 की पावर 4 ऐसे ही आएगा, ये एज इट इज 2x माइनस 3 ऐसा आ जाएगा, इतनी बस समझ में आती है। ठीक है, 2 की पावर 4 कितना होता है बच्चे आपका 16, 3 उधर जाएगा, 2 की पावर x, x क्या आ जाएगा लेस देन 19/2 आ जाएगा, x क्या 19/2 से छोटा है, 19/2 से छोटा है। बट एक और चीज यहाँ से भी निकल के आएगी, जो 2x माइनस 3 वो किससे बड़ा होना चाहिए 0 से, तो x की वैल्यू क्या होगी 3 उधर जाएगा, 3/2 से बड़ा होगा। तो अब आप देखो इन दोनों का मुझे क्या लेना है इंटरसेक्शन, नंबर लाइन पे इनको बनाते हैं बच्चे, नंबर लाइन पे बनाया, एक कहता है 19/2 से छोटा मतलब यहाँ से यहाँ की तरफ, दूसरा कहता है सर आपका क्या 3/2 से बड़ा, 3/2 से बड़ा इधर को जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, तो दोनों में जो कॉमन हो जाएगा वो क्या हो रहा है बताओ, दोनों में कॉमन ये और ये जा रहा है, तो फाइनली मेरा जो आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 3/2 से 19/2 के बीच में होगा, ओपन ब्रैकेट। बात समझ में आती है, कॉपी करेंगे चलो इसको। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग इस पे, हमसे क्या बोल रहा है log ऑफ x प्लस 1 अपॉन x बेस 1/5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। ठीक है जी, देन x बिलोंग्स टू आपसे पूछ रहा है x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है जी, x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप देखो log किसका ले रहे हो आप, इसका x प्लस 1 अपॉन x का ले रहे हो, जो वैल्यू यहाँ पर बेस है वो क्या है 1/5, किससे छोटा है 1 से छोटा है, 1 और 0 के बीच, 0 और 1 के बीच में आ रहा है। ठीक है, 0 और 1 के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चे कि ये जो चीज होगी x प्लस 1 अपॉन x, x प्लस 1 अपॉन x क्या हो जाएगा, ये बराबर होगा 1/5 इस पूरे की पावर 1, ये बेस इधर जाता है ये, बट ये जो साइन होता है बिकॉज ऑफ दिस अब वो फ्लिप कर जाएगा, अब वो साइन क्या कर जाएगा आपका फ्लिप कर जाएगा। बात समझ में आती है, हाँ। अब ऐसा करने की वजह से अब क्या होगा बच्चे, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं हम लोग, x प्लस 1 अपॉन x लेस देन इक्वल्स टू 1/5, ठीक, इसको उठा के इधर ले आओ तो हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1/5, और इवन क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप लोग, वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिकॉज ये पॉजिटिव, तो हो जाएगा सर 5x प्लस 5 अपॉन x, अब ये 1 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर ले आओ माइनस का ऐसा, ये 1 जो बचा है इसको इधर ले आओगे, अब एलसीएम लोगे हो जाएगा 5x प्लस 5 माइनस x अपॉन x लेस देन इक्वल्स टू 0, तो बच्चे हो जाएगा 4x प्लस 5 अपॉन x लेस देन इक्वल्स टू 0। क्लियर है बात? ठीक
ठीक है, अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करता हूँ, वेवी कर्व मेथड से करेंगे, कराए ना, वेवी कर्व मेथड से कर सकते हो। तो एक और कंडीशन है साथ में, क्या कंडीशन है देखो, आपको ये भी तो बताना है कि यार ये जो चीज है ये भी क्या होनी चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, शुड बी ग्रेटर देन 0, 0 से क्या होना चाहिए, ये चीज 0 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो आपके पास दो आनी चाहिए कंडीशंस। देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करोगे बच्चे, इसको सॉल्व करने पर, इसको सॉल्व करने पर क्या आ रहा है, x की वैल्यू यहाँ से, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, देखो यहाँ से आ रही है, एक तो आ रहा है माइनस का 5/4 और दूसरा आ रहा है आपका 0। इसके जो जीरोस आ रहे हैं, एक माइनस का 5/4 आ रहा है, एक क्या आ रहा है आपका 0। दोनों के जीरोस आपने निकाले, ऊपर वाले के भी नीचे वाले के, नंबर लाइन पे प्लॉट करा। फिर वेवी कर्व मेथड क्या बोलते हैं, यहाँ से प्लस माइनस प्लस लगाना चालू करो, ठीक है। अब उसके बाद आपसे बोलता है इसकी वैल्यू लेस देन 0, मतलब नेगेटिव होनी चाहिए। नेगेटिव के सेंटर वैल्यू हो रही है -5/4 से 0 के बीच में हो रही है, -5/4 से 0 के बीच में। 0 में नहीं ले सकता, 0 नहीं लिया जाएगा, 0 को छोड़ दिया जाएगा, क्यों, बिकॉज डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, ऊपर वाला 0 हो सकता है, बिकॉज इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ सकती है। तो मैं इसको इंक्लूड कर लूंगा सर, मेरा आंसर यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा इस वाले को सॉल्व करके आ रहा है। यहाँ से क्या आएगा, इसको भी ऐसे नंबर लाइन पे प्लॉट करा, -1 0, ये बोल रहा है ग्रेटर देन, बोल रहा है, क्या बोलता है बच्चे आपसे, ग्रेटर देन बोलता है, ये ग्रेटर देन बोलता है, तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -∞ से -1 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। इसने बोला ना ये चीज पॉजिटिव रहनी चाहिए, पॉजिटिव यहाँ पे इन दो इंटरवल्स पे रह रही है। अब इन दोनों का आपने क्या निकालना है, इन दोनों का क्या निकलेगा आपका इंटरसेक्शन, क्या निकलेगा इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो देखते हैं यार, अब मेरे पास जितने टोटल जीरो सबको लिखता हूँ, -5/4 कितना हो जाएगा, -1 से तो बड़ा ही, -1 से तो छोटा ही होगा, -5/4, ठीक है। एंड फिर ये 0 है आपका। अब लगाओ, देखो ये क्या कहता है, पहला केस, ये सोल्यूशन 1 मान लो और इसको मान लो सोल्यूशन 2। तो सोल्यूशन 1 बोलता है कहां से कहां तक, -5/4 से जाता है 0 तक जाता है, ठीक है। ये सोल्यूशन कहां जाता है, सोल्यूशन 2, ये सोल्यूशन 1 है। सोल्यूशन 2 कहां से कहां जा रहा है बच्चे आपका, सोल्यूशन 2 जा रहा है -1 से इन्फिनिटी और 0 से इन्फिनिटी, ऐसे तो जा रहा है। दोनों में कॉमन रीजन क्या है बताओ, दोनों में कॉमन रीजन आ रहा है सर आपका दिस वन एंड दिस वन। तो -5/4 से -1 तक, -1 एक्सक्लूडिंग है और इंक्लूडिंग -5/4 है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बच्चे अपना, सी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है बात, कॉपी करेंगे इसको, ठीक है बच्चों। कॉपी किया होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पर हमारा लॉगरिथम का जो है, आपका जो लॉग है टॉपिक कंप्लीट होता है। ऐसा नहीं कंप्लीट ही हो जाता है, प्रैक्टिस आपको करनी है और भी हम क्वेश्चंस के साथ बाद में आएंगे। फिलहाल के लिए जितने भी बेसिक्स हो सकते थे और इससे रिलेटेड जो इनइक्वालिटी का कंसेप्ट हो सकता था वो मैंने आपके साथ डिस्कस करा। स्टिल यू गाइस हैव एनी डाउट आप लोग बता सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्लास हम लोग करते हैं, मिलते हैं आपसे फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।